सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्छारणं नमो लेत्सप्साहुनं येषु पंचनमुकारो सप पापपनाशनो मंगलानंच सभिसं कर्मं हवै मंगलम। हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से जय जिनेन्द्र जी। Is there any questions from last classes? Okay, let's see हम पहले पिछली क्लास में क्या कर रहे थे। हम पिछली क्लास के अंदर हम लोग ने मोहनीय कर्म के अंदर दो चीजें जो थी, सम्यक दर्शन जो आत्मा का गुण है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। अभी हम मिथ्यात्व जो कि एक कर्म रूप है, हमारी आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है, जो हमारे सम्यक दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा है, वो क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज हम जब संसार में करते हैं ना तो बंद होता है, ये हम देख रहे थे। तो हमने देखा था कि जब जब हमारे ऊपर मिथ्यात्व मोहनी का उदय होता है, मतलब ये गंदे कर्म का उदय होता है, तो हमको 10 चीजों में भ्रांति उत्पन्न होती है। हम उसमें से 4 ऑलरेडी देख चुके हैं। वो है सुधर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, और पिछली क्लास में हमने मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग समझना और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, ये हम देख चुके हैं। इसमें यदि किसी को डाउट नहीं है तो विल गो टू द 5th टॉपिक, राइट, विच इज अजीव को जीव मानना। आंटी या काकू आंटी मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं सुगुरु, सुधर्म और सुदेव के बारे में। सुगुरु और सुदेव, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अगर आप ब्रीफली बता सकते हैं उसके बारे में तो इट विल बी नाइस। ये जो 2 टॉपिक खत्म हो जाते हैं ना, 5 और 6, तो आई थिंक 7th टॉपिक इज गुरु का ही ओनली। ओके, तो उसमें साधु को साधु का है, तो दैट गुरु विल गेट कवर्ड देयर जी। और लास्ट वाला 9th एंड 10th वाला जो टॉपिक है वो मुक्त को अमुक्त समझे, तो उसमें सुदेव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जी जी। अल्टीमेटली आई विल टेल यू काजल, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन में बेसिकली देयर आर ओनली 3 थिंग्स, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। ठीक है, मांगलिक में इसी को 4 में डिवाइड कर दिया है। सुदेव को दो मतलब 2 कंपोनेंट्स अलग बना दिए, एक को अनियंत बना दिया, एक को सिद्ध बना दिया, मतलब 2 बना दिया, राइट, और बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, तो मांगलिक में उसको 4, नवकार मंत्र में उसको 5 बना दिया, राइट, कि नवकार मंत्र के 5 पद बता दिए, और उसमें बता मतलब इस तरह से ज्यूम है कि जो अरिहंत भगवान द्वारा प्ररूपित है वो धर्म है, तो उस तरीके से तो एक ही है, बेसिकली 3 चीजें ही, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। तो ये जो हम जो अभी मिथ्यात्व के जो ये 10 बोल कर रहे हैं, जो 25 बोल के अंदर भी आते हैं, ये बेसिकली देखा जाए ना, तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये 3 चीजों पे ही डील कर रहे हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये तीनों पे ही डील कर रहे हैं। So all your concepts, basically any topic if I pick up on Samyak Darshan and Mithyatva, it will only deal with these 3 components, Sudev, Suguru, Sudharma. In हर बार एंगल चेंज होता चला जाएगा, but you're getting the same picture, okay? So you will get it. Do you have any problem with संसार का मार्ग एंड मोक्ष का मार्ग? के एकदम क्लियर है सबको कि मोक्ष मार्ग क्या है, संसार मार्ग क्या है? Because I did get a question by the end of the class regarding Sudharma, संसार का मार्ग and मोक्ष का मार्ग. So I did clarify that person on a personal level. But मैंने क्लास के अंदर यदि किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं कि बहुत क्लियर है संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है. Very clear? Okay. Okay, so असीमा जी, या शशि जी, मोक्ष का मार्ग तो संवर और निर्जरा ही है। या सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को मानना, उन्हीं के प्ररूपित धर्म है जो सुधर्म, वही हमारा मोक्ष का मार्ग है। संवर और निर्जरा ही मोक्ष का मार्ग है। बाकी कुछ भी जो संसार की एक्टिविटी है, ऑल आर संसार का मार्ग। कुछ भी अपने कर रहे हैं, ऑल लीड्स टू संसार। दैट्स द मेन पॉइंट, मतलब बिहाइंड इट। शशि, एक्चुअली इट लुक्स लाइक दैट, बट आगे चल के सी स्टार्टिंग में तो मैं तुमको ऐसे ही समझाऊंगी कि जो भी तुम संसार के लिए कर रहे हो, राइट, जैसे तुम खाना बना रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, यू नो, पैसे कमा रहे हो, ऑल दिस इज संसार का मार्ग दिख रहा है, तो आई विल कॉल इट संसार का मार्ग इनिशियली व्हेन आई एम टीचिंग यू. और मैं क्या बोलूंगी कि जो भी संवर निर्जरा की एक्टिविटीज हैं, जैसे समायक, प्रतिक्रमण, जो भी कर रहे हो, यू नो, व्रत पचखान कर रहे हो, वो सारा मोक्ष मार्ग है. मैं ऐसे बोल रही हूँ. बट आगे चल के ना, आई विल कीप रिफाइनिंग यू, आई विल कीप टेलिंग यू
कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं सामायिक प्रतिक्रमण और ये सब कर रही हूँ, राइट, बट मेरा मोक्ष की इच्छा नहीं डेवलप हुई है। ओके शशि, तो उसमें यदि मैं संसार की इच्छा है कि यार मैं अमीर हो जाऊं या मैं फेमस हो जाऊं या ये सब हो जाऊं, तो भी वो संसार का मार्ग ही है टेक्निकली देखा जाए, राइट। हाँ, और यदि मैं बच्चे पाल रही हूँ, यदि मैं खाना बना रही हूँ, यदि मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें तीर्थंकर भगवान की आज्ञा यदि है तो वो भी मोक्ष मार्ग है, राइट। आगे चल के मैं बोलूंगी। सो इनिशियली मैं सिर्फ आई एम टीचिंग ऑन एबीसीडी लेवल, आई टीच यू ठीक है अभी सेग्रीगेट कर दो, बट यार आफ्टर 1 year 2 years आई विल टेल यू नो बी अलर्ट इन बोथ द थिंग्स। ओके, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल जिससे तुमको मोक्ष मार्ग और संसार का मार्ग वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ओके, भगवान ने सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित मतलब ही इन्वेंटेड, उन्होंने जो बोला है वो सिर्फ मोक्ष मार्ग ही बोला है। He by no way would advocate or say, okay, संसार मार्ग is okay. He would never say. I'll give you a small example. ठीक है, मान लीजिए कोई मरता है, राइट, कोई मर रहा है, तो भगवान महावीर स्वामी भगवान ने उस इशू पे कितना बोला कि यार उस आदमी को उस आदमी की लेशा कैसी होनी चाहिए, राइट, एकदम मतलब उत्कृष्ट भाव होने चाहिए, धर्म ध्यान उसका कैसा होना चाहिए, उसको कैसे व्रत पचखान कराओ, कैसे उसके भाव होने चाहिए, उसको क्या स्वाध्याय करो, इतना बोला। मतलब इतना सारा 32 आगमों में मैटर है कि यार ये आदमी मर रहा है ना, उसको ये सुनाओ कि किसी भी तरह से उस आदमी का सम्यक दर्शन टिका रहे, उसके भाव 5 पदों में रहे, मतलब सम्यक दर्शन में रहे, इतना ज्यादा मैटर है, राइट। तो यदि कोई आदमी मर रहा है तो भगवान कितना बोल रहे हैं कि इस तरीके से इसको मोक्ष मार्ग में रखो, इसका मोक्ष मार्ग में रखो। जैसे ही वो आदमी मर जाता है, लाइक राइट नाउ दिस पर्सन डाइज, अभी तक इतना बोल रहे थे और हम भगवान महावीर स्वामी भगवान की बात सुन रहे थे, उसको मोक्ष मार्ग में उस आदमी को रख रहे थे। जैसे ही वो आदमी मर जाता है तो हम भगवान से पूछते हैं, भगवान अभी वो आदमी मर गया, अभी क्या करें उसकी डेड बॉडी का? भगवान इज साइलेंट देयर, टोटली साइलेंट। ही डज नॉट से भगवान उस डेड बॉडी को क्या करे, डेड बॉडी को जला दे, दफना दे, चील तो वो कोई हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से डेड बॉडी को हैंडल किया जाता है, हम क्या करें? भगवान इज साइलेंट। आगम में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि बहुत सारे जो लोगों को पता है कि हमको मरना है तो वो माउंटेन्स पर चढ़ जाते हैं, जैसे शिखर जी पे चले जाते थे, 1 महीने का संधारा किया, वहीं पे मर गए और मरने के बाद उनकी बॉडी भी रिट्राइव नहीं की जाती थी, बेसिकली वहीं पे चील कौवे खा गए, दैट इज हाउ दिस थिंग वाज देयर। ऐसा भी मिलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी ने मार के उनको लवण समुद्र में फेंक दिया, वो वहीं मर गए, नॉट अ प्रॉब्लम, उनके मोक्ष जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। महावीर स्वामी भगवान मतलब तीर्थंकर भगवान के केस में ऐसा आता है कि तीर्थंकर भगवान के वक्त देवी देवता आते हैं और उनका अग्नि संस्कार करते हैं, पर वो भी स्पेशल जगह से लकड़ी लाते हैं, अग्नि कुमार देव उनमें अग्नि डालते हैं, वायुकाय के जो देव होते हैं, भवनपति देव, वो उसमें हवा फैलाते हैं, ये सब चीजें का वर्णन आता है। बट देयर इज नो क्लियर कट मेंशन कि हम क्या रिचुअल्स करें व्हेन अ पर्सन डाइज। तो हम भगवान से पूछते हैं, भगवान व्हाई आर यू साइलेंट? पर्सन मर गया है, व्हाई आर यू साइलेंट? व्हाई 32 आगम लिखे, आप उसमें एक लाइन लिख देते हैं कि यार ये प्रोसीजर कर लो डेड बॉडी के लिए। भगवान सेज कि जब तक वो आदमी जिंदा था उसके अंदर आत्मा थी, उसका मोक्ष मार्ग चालू था और मैंने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया उस जीव के लिए। वो आदमी मर गया, मतलब उसकी आत्मा निकल गई, डेड बॉडी हो गया वो, तो अभी उसका मोक्ष मार्ग रुक गया, मतलब हिज मोक्ष मार्ग हैव स्टॉप्ड एंड आई विल ओनली टॉक अबाउट मोक्ष मार्ग। अब तुमको उसको बॉडी को जैसे भी मतलब करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भगवान ने ये भी बोल दिया डेड बॉडी के लिए, बस इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि जो डेड बॉडी होती है ना, उसके अंदर अंतर्मुहूर्त के बाद जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं, मतलब इट कुड बी एकेंद्रिय से लेके एनी लेवल ऑफ जीव। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको जैसे जो भी प्रोसीजर करना है कर दीजिए, क्योंकि यदि उस आदमी ने संधारा करके मरा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, मतलब द कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मान लो उसका संधारा सचमुच व्रत पचखान नहीं लिया हुआ होगा और आपने मान लो 10 घंटे या 12 घंटे लोग रुकते हैं कि अरे बेटी नहीं आई, बेटा नहीं आया, उसका मुंह देख ले, वो आ जाता है, फिर जलाते हैं हम लोग, वी वेट फॉर पीपल एंड ऑल। जितना ज्यादा वेट करेंगे उतनी जीव उत्पत्ति उस बॉडी में होगी। फिर हम जब उसकी बॉडी जलाएंगे ना, तो सारे जो जीव जो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय लेवल तक जीव उत्पन्न हो गए थे ना, हम उनको भी जला रहे हैं।
विच इज सो बैड। समझ लीजिए आप जिंदा जीवों को जला रहे हो। तो भगवान उन स्टेज में क्या बोलते हैं, नो प्लीज डू नॉट कीप इट, दैट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन, राइट, कि रखना नहीं है, जितना फास्ट हो जाए मतलब कर दीजिए, विदाउट इवन द रिचुअल्स आर नॉट इवन इम्पोर्टेंट, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, किसी को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है इसमें। आर यू क्लियर? सेम केस विद जैसे शादी के बारे में है, तो भगवान इज वेरी क्लियर, मैं मोक्ष मार्ग बताऊंगा, यदि संसार का मार्ग है तुम अपने आप देखो, आई विल नॉट हैंडल इट। जैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, तुमको सिर्फ मोक्ष में जाना चाहिए, मतलब ऑल शुड टेक दीक्षा, जो दीक्षा नहीं ले सकते ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो आप बोलते हो नहीं भगवान, हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल की उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकते हैं, उनकी तो हमको शादी करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो तुमको करना है करो, तो हम उनकी शादी कर देते हैं। तो हम जब शादी करते हैं तो भगवान से पूछते हैं, भगवान व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू शादी? भगवान इज अगेन साइलेंट देयर। व्हाई इज भगवान साइलेंट? बिकॉज शादी करना टेक्निकली जैनिज्म का उसमें मतलब मोक्ष मार्ग नहीं है उसका, राइट। सो वो आप जैसे मर्जी करो, राइट, चाहे रजिस्टर्ड मैरिज करो, चाहे वो अग्नि के फेरे लो, वटेवर, यहाँ तक कि आप मारा साको भी नहीं बुला के कुछ करते, यू नो, यू डू इट योरसेल्फ ओनली, विच एवर वे यू थिंक इज फाइन, जो भी प्रोसीजर करो इट इज वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। आप वो करने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, तब महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, इस आदमी के श्रावक के 12 व्रत में उसको बोलो चौथा व्रत जो है ना उसके अंदर मर्यादाओं में रहे। मर्यादा मतलब दैट पर्सन शुड फिक्स कि वो कितनी वाइफ्स रखेगा, कितने हस्बैंड्स होने चाहिए, यू नो, वाइफ्स, हस्बैंड, और यू नो दूसरों के साथ अफेयर्स, यू नो, एक्स्ट्रा मैरिटल्स, ये सब चीजों का पूरा उसमें पचकान और इस सब का कोडिंग दे दिया है। इट मींस लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इन दिस थिंग। सो वहां पे भगवान बोल देते हैं, बट बिकॉज दैट इज मर्यादाओं में रहना। आर यू क्लियर? सो जब मोक्ष मार्ग होता है वो भगवान बता देंगे, पर उसमें संसार का मार्ग नहीं बताएंगे। सेम वे खाने का है, राइट, भगवान ने खाना बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल नहीं बताया कि दाल रोटी सब्जी कैसे बनाना, नो। हम लोग क्या करते हैं, विच एवर द उपनिषद पुराण में कितना इंफॉर्मेशन है आयुर्वेदिक पे, यू नो, जैसे जीरा है, कैल्शियम है, यू नो, गरम मसाला आर ऑल्सो मेनी मिनरल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, हल्दी इज एन एंटीसेप्टिक, सब कुछ बताया। आप वैसे खाना बना लो, आगम इज साइलेंट ऑन दैट, टोटल, महावीर स्वामी वाज टोटल साइलेंट। बट भगवान ने क्या बोला, जब खाना बना रहे हो उसमें जीवों को देखो, उपयोग में रहो, कि देखो जीव कहाँ कहाँ है, और उनको मिनिमम डैमेज करके खाना बनाओ। देखो तुमको खाना बनाना पड़ेगा, तुमको उनके जीवों को मारना पड़ेगा, क्योंकि यू नो यू हैव टू कुक फूड एंड यू हैव टू बी अलाइव, करो, बट जितना बचा सको। तो बचाने का प्रोसीजर है जिसको यतना बोलते हैं, राइट, वो भगवान ने प्रोसीजर बताया। सो भगवान सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित करते हैं, एज फार एज संसार मार्ग में भगवान इज साइलेंट। इफ यू सी ध्यान में, इट इज ऑन यू, हाउ डू यू हैंडल इट। आर यू क्लियर? So that is okay. So let's take a new topic by the name of अजीव को जीव मानना। 9 तत्वों में सिर्फ 2 ही तत्व मेन है, एक है जीव, एक है अजीव। जब कोई आदमी जीव तत्व सीखता है और अजीव तत्व सीखता है, बाकी सारे जो तत्व हैं वो अजीव में से ही निकले हुए हैं। पुद्गल के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, या जीव का कुछ लक्षण दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है। तो बेसिकली 9 तत्व में सिर्फ जीव और अजीव तत्व ही हैं। सो ये कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जो चीज उत्पन्न हुई है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट ऑल, जो हुई है, जिसको हम देख सकते हैं, एनीथिंग विच वी कैन सी इज पुद्गल, विच इज नॉन लिविंग थिंग। All are non-living things, including my body. But some of that Pudgal का मतलब होता है non-living particle या non-living molecules या elements, ठीक है? So some of them have जीव in it. जैसे मेरा बॉडी जो है वो non-living thing से बना हुआ है, but मैं उसमें आत्मा हूँ, तो I function like a जीव। बट देर आर सर्टन थिंग्स जो 100% नॉन लिविंग थिंग है, जैसे पानी की बोतल, लाइक दिस पानी की बोतल है, तो इसके अंदर ये जो बोतल, जो प्लास्टिक और ये सब है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, राइट। और जो वाटर है दैट इज जीव, ओके। ये जो पानी है दिस इज मेड अप ऑफ, ये टेक्निकल्स में जाओ, जब आप जीव तत्व में का डिटेलिंग करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा
कि सब बॉडी जो होता है वो अजीब होता है, उसके अंदर आत्मा जब तक होती है तब तक इट फंक्शंस लाइक अ जीव, उसको भी जीव कह दिया जाता है। लाइक आप मुझे भी जीव बोल सकते हो। कॉकरोच है, कॉकरोच का जो बॉडी है वो अजीब से बना हुआ है, पुद्गलों को बना हुआ है, औदारिक वर्गणा का। उसके अंदर आत्मा है और उस आत्मा के होने की वजह से उस पूरी बॉडी को ही जीव बोल दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड लैंग्वेज। सो आप ध्यान से देखो आसपास हमारे जितने भी लोग जितने भी पुद्गलों के अंदर जीव रहा हुआ है, जैसे मैं हूँ, जितने भी वनस्पति काय है, जितने भी एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय है, देवता है, नाती है, इनको हम जीव बोलते हैं। और जितने में से जीव निकल चुका है, डेड बॉडी रह गई है उसकी, उसको हम अजीव बोलते हैं। जैसे जिस टेबल पे मैं बैठी हुई हूँ, वो जो टेबल है वो कभी पेड़ था, मतलब वनस्पति काय का एक इंद्रिय का जीव था। ओके, जब उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो पेड़ डेड हो गया। उस लकड़ी का मैंने टेबल बना दिया, तो ये जो टेबल है ये अभी एक इंद्रिय जीव का डेड बॉडी है। ओके, सो अभी डेड बॉडी होने से ये पुद्गल है। आर वी क्लियर? सो देयर आर टू थिंग्स इन द यूनिवर्स। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो अजीव तत्व से ही बना है, दैट इज वो पुद्गल है। जिसके अंदर अभी जीव है, जिस बॉडी के अंदर जीव है, हम उसको जीव बोल देते हैं, विच इज ऑल्सो गुड। ओके, बट जो इसके अंदर जिसके अंदर जीव बिल्कुल खत्म हो चुका है, लाइक पेपर है, लाइक ऑल द बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये डेफिनेटली अजीव ही है, इसके अंदर तो जीव भी नहीं है। बुक्स कांट ग्रो एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? क्योंकि जीव का लक्षण है वो ग्रो होता है, उपयोग गुण होता है, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट। ओके, सो आई होप पीपल आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जीव एंड अजीव। आर यू क्लियर? ये चीजें क्लेरिफिकेशन ज्यादा तब मिलेगी व्हेन वी डू जीव तत्व, बिकॉज विल डू इन डिटेल कि जीव कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, वो उनके लक्षण क्या है, क्या करते हैं, विल टेक इट देयर। बट यहाँ पे मैं उन लोगों के बारे में डील करना चाहती हूँ जो लोगों की मान्यता अलग तरीके की है। कई लोग क्या समझते हैं कि सभी जीवों के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं, सब एक ही आत्मा है, मतलब एक ही ब्रह्म है। कई लोग ऐसे बोलते हैं एक ही ब्रह्म आत्मा है, और उस ब्रह्म आत्मा के अलग अलग टुकड़े सब में रहे हुए हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु बिलीव दैट। ओके, तो यदि इस तरह की मान्यता है वो भी गलत है। ऐसे मानने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसका मतलब वो लोग अजीव को ही जीव मान रहे हैं। दूसरे होते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, अजीव को ही दे विजुअलाइज इट एज जीव। ओके, और उनकी वंदन नमस्कार करते हैं। वो लोग जैसे रिलीजियस बुक्स को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। देयर आर सर्टेन रिलीजन्स, देयर आर सो मेनी पीपल जो लोग रिलीजन की जो बुक्स होती है ना, दे रियली वर्शिप देम, उनको प्रसाद भी चढ़ाते हैं, उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी कराते हैं, राइट? वो लोग क्या कर रहे हैं, है वो बुक क्या है, यस बुक हैज भगवान की वाणी या गुरुओं की वाणी रही हुई होगी उनकी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वो लोग उसी बुक को भगवान मान रहे हैं, जीव मान रहे हैं। जैनिज्म इसमें बिलीव नहीं करता। जैनिज्म इज वेरी क्लियर कि भैया ये वाणी है, ये बुक है, और बुक ये अजीब है। आयु क्लियर? इसमें डाउट है क्या काजल? आंटी, सो एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी, मतलब कभी वो जीव रहा होगा या अब जीव नहीं है। तो Yeah. अगर जैसे आप बुक का बात कर रहे हैं, तो वो किसी टाइम में दैट वाज अ प्लांट और Yeah. ट्री, तो Yeah. फिर जो अभी उसका एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट यू आर सेइंग, राइट? नो, अभी तो वो अजीब ही है ना, बिकॉज बुक बन गई है, वो प्रोसेस हो गया ना, लकड़ी प्रोसेस हो चुकी हाँ, है। वही बोल रही हूँ। तो वो अभी अजीब है, इसके लिए हम अगर उसको जीव समझ लें तो देन इट इज मिथ्या। Yeah. But Kajal, some religions do worship all the religious books. I don't know whether you have encountered them, right? जी जी। And they have a lot of, मतलब literally उनकी पूजा करते हैं, right? जैनिज्म में कभी तुमने देखा है कि किसी जगह आगम्स की पूजा होती है? No, nowhere, right? हम लोग सिर्फ सुदेव और सुगुरु की ही पूजा करते हैं, right? We never worship the agams books as such. We respect our books in the sense कि हम उनको ध्यान रखते हैं, उनको कवर ववर चढ़ाते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं है, that much we do. But we don't do puja to them as if they are human beings. हम उनको जीव रूप में, मनुष्य फॉर्म में वंदन नमस्कार नहीं करते। But Kajal, there are a lot of people जो इनको उस लेवल पे देखते हैं, right? I'll give you a small example because it is difficult for me also to do, so maybe you guys are also doing it.
बचपन से हमारे संस्कार हैं कि कई बार हमारे ना गलती से चलते फिरते ना पैर में ना बुक्स लग जाती है, राइट? जैसे पैर ऐसे एक्सटेंड किया, वहां पे कोई बुक पड़ी थी और पैर बुक को पैर लग गया, तो हम जल्दी से उस बुक को ना ऐसे ऐसे करते हैं। रिमेम्बर, आई डोंट नो वेदर यू हैव एनकाउंटर्ड दैट। तो एक बार मैं उपाश्रय में थी और वहां पे मारा सा बैठे हुए थे, एंड ही सॉ मी डूइंग दैट ऐसे ही। तो वो कह रहे हैं कि तुमने अजीब को पैर छुआ, मतलब लिटरली आई, ये तुमने ये जो बुक को ऐसे किया। सो मैंने कहा, सो मारा सा व्हाट इज रॉन्ग? ही सेड नहीं, तुम जीव हो, हाउ कैन यू डू, पैर पढ़ रहे हो तुम अजीब के। मैंने कहा नहीं नहीं, पैर से असाधना की। कहते हैं तो तुम उसके ओनर को जाके सॉरी बोलो। ओनर मतलब लाइक तुम्हारी बुक है काजल, इफ द बुक इज योर्स, then I need to come to you and say, Kajal, I'm sorry that, you know, I गलती से मेरा पैर लग गया तुम्हारी किताबों पे। That is all I need to do. But I don't need to start doing worship जैसे हम पैरों को लगाते हैं। You need to take care of the books, but not do worship to that. So इस तरह का हम लोगों को मारा साहब ने बताया था। So असीमा जी, या लेकिन ये जो बुक पे जैसे पाँव लग जाता है, एंड वी डू ऑल मतलब जो हाथ जब ऐसे रोक देते हैं, तो उसको ज्ञान का विनय भी तो बोल सकते हैं कि ज्ञान, अपने उस बुक को ज्ञान समझते हैं, उसका विनय करते हैं, इसके भी ज्ञान दैट, और वो नहीं करे तो वो एक तरह से मतलब डिसओबे करें, डिसरेस्पेक्ट करना ज्ञान के प्रति, वो भी तो अपने समझ सकते हैं उसको वैसे। शशि जी, अकॉर्डिंग टू दैट मारासा, आई एम टेलिंग यू दैट वो मारासा की साध्वी जी का मैं नाम भी बता सकती हूँ, ओके? वो साध्वी जी थी ना, राम मुनि की ग्रुप की थी, ओके? एंड दोज पीपल आर नो लेस, दे नो एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन, ओके? वो साध्वी जी ने मुझे बोला कि ये अजीब तत्व है, तो इफ यू हैव अ डाउट, क्योंकि हमारे बचपन के संस्कार है, मैं अभी तक नहीं सुधर पाई हूँ, अभी भी रिफ्लेक्स एक्शन से ना, मेरा भी कोई भी बुक, चाहे वो न्यूज़पेपर भी हो, तो भी मेरे को यू नो एक इंस्टिंक्ट, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इट्स नॉट विनय करना कि अविनय वाले भाव नहीं आते, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, अरे पैर लग गया, लेट मी डू दिस, यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो यदि देखो मेरा आपको पैर लग गया गलती से, and I touch your feet and I say sorry, that is totally understood. बट हमारा तो बुक्स को भी लगता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन से वो होता है। वो साध्वी जी ने क्लियर कट बोला, यू कैन नॉट डू दैट। और पता है उस वक्त क्या हुआ था, उनका आसन पड़ा हुआ था, तो गलती से नहीं है ना, रात को हम संवर करने जाते हैं, तो उनका जो सामान रखा हुआ था और उनके सामान को मेरा पैर लग गया, तो मारा सा के सामान मतलब जो उनका आसन होता है उसको पैर लग गया। So I was like totally, oh my goodness, what a bad thing I did, right? So I was literally doing this way, and she said, boss, you can't do that. I said, then I am sorry about it, that I did a mistake. She said, go to the owner and say sorry कि मैंने आपकी चीज को खराब कर दिया, but you can't do that to the आसन और to the book. तो आपका सवाल ये था कि बुक ज्ञान, वो बुक ज्ञान है, ये सब द्रव्य श्रुत बोला जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये द्रव्य श्रुत है, मेन एसेंस तो भाव श्रुत ही है, ओके? तो द्रव्य श्रुत यदि आगम रूप है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, बट द्रव्य श्रुत विल रिमेन द्रव्य श्रुत। उसका और भाव श्रुत में जमीन आसमान का फर्क है। आर यू क्लियर? तो द्रव्य श्रुत की इतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उसको वंदन नमस्कार नहीं किया जाता है। द्रव्य श्रुत जो है, मतलब जो बुक वर्जन है, उसको आप जानबूझ के तो पैर नहीं लगा रहे, गलती से पैर लग गया है, बहुत है, आप उसको बहुत प्यार से अच्छे से उठा के फिर से रखोगे। अगली बार से आप इधर उधर उसको मतलब बेड पे कहीं पे भी नहीं रख दोगे, आप उसको प्रॉपर एक स्पेसिफिक जगह पे रखोगे। यही आपका विनय है। दिस इज ऑल द विनय वाज टॉट बाय दैट मारासा। बट इफ यू स्टिल थिंक देयर इज अ डाउट, आप अपने संघ के साधु भगवंत या आचार्य भगवंत का क्लैरिफिकेशन ले लेना। इफ दे से नो नो नो, हम लोग तो बुक को पैर टच करते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बिकॉज मेरे को जिस साध्वी जी ने बोला था ना, वो ग्रुप को मैं फॉलो करती हूँ, मतलब आई वुड लिसन टू दैट ग्रुप, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू देम, इफ दैट वाज राइट, आई वुड एक्सेप्ट दैट वर्जन। आर यू क्लियर शशि जी? ओके ओके ओके। सो कई लोग होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, पैदा होते ही दे आर सो सुपर गुड दैट वो विनीत होते हैं, नम्र होते हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। या शिष्ट या शिष्ट अगर हम अपनी ही किताब को गलती से पैर लगा देते हैं, तो हम किससे माफी मांगेंगे? किसी से माफी मत मांगो, ये सोचो कि मैंने गलत जगह पे रख दी है। अगली बार से जब अपने स्कूल से आओ ना, तो बुक संभाल के रखो।
जहाँ पे रखने वाली जगहों पे रखो, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही काम होता है कि मैं आधी जगह बेड पे ही मेरी बुक्स बिखरी रहती है, बिकॉज आई एम स्टडिंग देयर, कुछ काम हुआ, उठ के गए, काम करके वापस आए, वापस वो बुक्स पढ़नी चालू कर दी. सो देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर टू टायर्ड, तो बुक्स को साइड पे की और वहीं लेट गए. आर यू क्लियर? दिस इज व्हाट आई डू अ लॉट ऑफ टाइम्स. हाँ, तो कई बार अपने ही बुक्स को मैंने पैर लगा दिया. तो भगवान मतलब मुझे लगता है जहां तक महाराजा की बातों से, कि आपको ध्यान से रखो ना पहले बुक्स. यू शुड कीप योर बुक्स. उसी वक्त पश्चाताप होगा कि यार मैंने क्यों इतने गंदे तरीके से बुक्स रखती हूँ. व्हाई कांट आई मतलब कीप द बुक्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर जहाँ पे रखना होता है. व्हाई कांट आई कीप इट इन अ प्रॉपर फॉर्म. तो पहले से ही अच्छा रखो. पहले उठा के इधर उधर पटकते रहते हो, फिर जब उनके पैर लग जाते हैं या कुछ असाधना हो जाती है, देन यू फील बैड. जस्ट टेक केयर ऑफ द बुक्स इन अ प्रॉपर वे. सृष्टि, इज दैट ओके? ओके बेटा? हाँ, thank you, aunty. एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बुक्स. जिस तरह से हम फेंकते रहते हैं बुक्स, वो उसकी हालत खराब हो जाती है, यू नो, वो बाइंडिंग भी उसकी खराब हो जाती है. सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर ज्ञान इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो चीज हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं अगले साल के लिए. 10 साल के बाद कैसे रखेंगे ना बेटा प्रिजर्व करके. सो यू नीड टू कीप द बुक इन अ प्रिजर्व फॉर्म में. सो उसको पहले ध्यान से रखो बेटा. मतलब यत्ना इंक्लूड चीजें पहले ध्यान से रखो. महाराजा की किताबें कभी इधर उधर पड़ी हुई दिखाई देती हैं? कभी भी नहीं. And they are 24/7. If they are awake, they are engrossed in धर्म ध्यान, मतलब वो पूरा टाइम स्वाध्याय में लीन रहते हैं. फिर भी वो कभी भी यहाँ से वहां पटकते नहीं रहते हैं अपनी बुक्स, जिस तरह से हम पटकते रहते हैं बुक्स बेटा, है ना. इसका मतलब हमको हमारे चीजें रखने में ही थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है बेटा. ओके? हाँ, बट उसमें भगवान की बुद्धि होके कि अरे नहीं ये तो भगवान है, ये तो ज्ञान है, ये तो इस तरह से देवी है, इस तरह से बेटा कुछ नहीं होता है. हम लोग इसको इस तरह से पूजा नहीं करते हैं बेटा. ओके? महाराज साहब भी कभी भी इन आगमों की पूजा नहीं करते हैं. प्रतिलेखना करते हैं. प्रतिलेखना मतलब उसमें कोई कीड़ा वीड़ा उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए रोज उनको खोल के ध्यान रख के उनको देखते हैं. प्रतिलेखना करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं बेटा. आर यू क्लियर? ओके. कई लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, हर जीव को सेम मानते हैं. वो बोलते हैं कि कुत्ते का जीव, कौवे का जीव, मनुष्य का जीव, देवता का जीव, भगवान का जीव, सभी जीव एक जैसे होते हैं. ठीक है? तो वो सबको वंदन नमस्कार करते हैं. वो लोग सभी जीवों को एक तुल्य समझते हैं. जैन धर्म ये चीज बिलीव नहीं करता है. कहता है ऐसा आदमी विनयवान हो सकता है. मतलब आप देखिए भगवती सूत्र में एक स्टोरी आई है. भगवती सूत्र के उद्देश्य तीसरे शतक उद्देशक 3 में तामली तापस की स्टोरी आती है. उसने प्रणामा दीक्षा ली थी. देखिए जैन धर्म वाले भगवती दीक्षा लेते हैं, उसने प्रणामा दीक्षा ली थी. प्रणामा दीक्षा का मतलब ये होता है कि वो हर चीज को प्रणाम करता है. उसको बच्चा मिल जाएगा, वो बच्चे को प्रणाम करेगा, उसमें जीव देखेगा. उसको एक कुत्ता मिल जाएगा, उसमें प्रणाम करेगा. सबको प्रणाम करता रहता है. मतलब इतना विनयवान था, वो सबको प्रणाम करता है. जैन धर्म बोलता है कि ये आदमी प्रणाम करता है, ये विनय जरूर विनयवान हो सकता है, पर है मिथ्या दृष्टि. क्यों? क्योंकि जैन धर्म इज वेरी क्लियर. आप किसको प्रणाम कर रहे हो इसमें विवेक होना चाहिए. आपको सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म को का विनय करना है. आपको हर चीज का विनय नहीं करना है. हर चीज का विनय कर, आपको किसी चीज का विनय नहीं करना, ये भी आपको भेद विज्ञान होना चाहिए. यदि में दृष्टि नहीं हो, यू नीड टू नो द डिफरेंस. किसका करना है विनय, किसका नहीं करना है. इज दैट क्लियर? ओके. कई लोग ये मानते हैं कि जो जीव है 5 भूतों से बनता है, मतलब 5 तत्वों से, जैसे अग्नि, पानी, पृथ्वी और वनस्पति, इन सब से हम बने हुए हैं. और जब हम मर जाते हैं इसी में विलीन हो जाते हैं, मतलब हमारी आत्मा भी इसमें विलीन हो जाती है. देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स हु बिलीव दैट. आप में से किसको लगता है कि आप जो हो, मतलब वट एवर यू आर राइट नाउ, यू आर मेड बाय 5 तत्व, मेड बाय द यूनिवर्स. आप पृथ्वी, पानी, वनस्पति, काय और आकाश, इनसे बने हुए हो. एनीबडी थिंक्स लाइक दैट? जैन धर्म डज नॉट बिलीव दैट. Are you clear? Okay, lot of people, because ये हिंदुइज्म और या दूसरे धर्मों की आइडिया हो सकता है. जैनिज्म डज नॉट बिलीव कि हम 5 भूतों से बने हैं और 5 भूतों में चले जाएंगे. वी डू नॉट बिलीव एट ऑल इन दैट थिंग. ओके? अब यदि किसी को ऑब्जेक्शन होता तो आई वुड गिव यू द क्लेरिफिकेशन,
क्योंकि ये जो 5 भूत है ना, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म आर जीव तत्व. ओके, जीव तत्व इज नॉट एबल टू गिव राइज टू अनदर पंचेंद्रिय तत्व. वी विल नॉट डू दैट. आर यू क्लियर? बट लॉर्ड ऑफ पीस आर वेरी क्लियर इन दिस फैक्ट. हम 5 भूतों से बने हैं और 5 भूतों में विलीन हो जाएंगे. दे यूज दिस जार्गन. 5 भूतों से उत्पन्न हुआ, 5 भूतों में विलीन हो गया. दैट्स नॉट एग्जैक्टली what we say, because वो लोग 5 जो भूत बोल रहे हैं, they are एकेंद्रीय जीव for us, और उससे हम लोग उत्पन्न नहीं हुए हैं. ओके, अशिमा जी, या कैन यू जस्ट टेल अस कि अपना ये जो बॉडी है ये किससे बना हुआ है, मतलब व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? क्या कोई मतलब it is made up of औदारिक शरीर. ओके, औदारिक, या सो बेसिकली 9 तत्व में 5 शरीर करके एक टॉपिक भी है. व्हेन विल डू जीव तत्व ना, विल टेक इन डिटेल ऑन हाउ आवर बॉडी इज मेड. ओके, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक देवता मर के गर्भ में आ रहा है, मनुष्य के गर्भ में आ रहा है, तो कहीं भी वो जाता है ना, आते सार पर्याप्ति पूर्ण करता है. आते सार पहले आहार लेता है और आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है. इस तरह से 5 और पर्याप्ति, मतलब 6 पर्याप्ति इन्वॉल्व होती है, उसको पूर्ण करके पर्याप्त अवस्था में करता है. इसका पूरा वर्जन होता है, इसका पूरा डिटेल होता है. तो उसके लिए मुझे आपको 5 शरीर सिखाने पड़ेंगे. पर्याप्त आप कैसे होता है जीव, वो सिखाना पड़ेगा. चाहे नरक से कोई आ रहा है और वनस्पति काय में जा रहा है, वहां पे भी आके वो पूरे 5-6 पर्याप्ति, मतलब जिसको जितनी पर्याप्ति लेनी है वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा. इसका पूरा प्रोसीजर सिखाया जाता है आपको. तो उसके लिए मुझे एक टॉपिक है पर्याप्ति वाला, वो पूरा सिखाना पड़ेगा. वी विल टेक दिस टॉपिक अप व्हेन वी आर डूइंग जीव तत्व. ओके, विल डू दिस एट सम पॉइंट. बट टिल यू डोंट अंडरस्टैंड, आप समझिए कि आपका जो शरीर है वो औदारिक वर्गणाओं का बना हुआ है. औदारिक सबसे मोटे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है. स्थूल नॉन लिविंग मैटर का बना हुआ है माय शरीर. अंडर द माइक्रोस्कोप वी डू सी के हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर के देखो, मतलब द सेल ब्रेक्स एंड मल्टीप्लाई एंड ऑल दिस थिंग्स. जैनिज्म इसको मॉलिक्यूल्स का ही, पुद्गल का ही वेरिएशन बोलता है. हर सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा है. हर सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा है. जैसे कई लोग, आप अपनी चमड़ी उतार के माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको अलग अलग सेल्स दिखाई देंगे. तो वो जो सेल्स है ना, हम लोग अलग अलग जीव नहीं मान रहे हैं. लाइक आई एम नॉट मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ जीव. दिस थिंग इज अ नॉन लिविंग मैटर. दिस थिंग इज नॉन लिविंग. दिस इज व्हाट वी आर. ओके, okay, so आंटी ये नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ में आया? पिन पॉइंट. ये आप जो बोल रहे हैं ना कि बॉडी इज नॉट मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है. Okay, so let me counter question you, Kajal. You are one jeev, मतलब तुम एक आत्मा हो काजल. You are not 2 people, right? So you are just one atma. Is that okay? जी. Right, Kajal? जी. Tell me, how many is your body made up of other jeeves also? Or you are the only person who? Was your body made up of a lot of jeeves? A lot of छोटे microorganisms combined into one is what I think. So why are they not? So are you the jeev or are they the jeev? I mean, I don't know. Whom am I talking to? Am I talking to Kajal? Kajal is what? Jeev inside you, right? और के नहीं, हर जो स्किन के ऊपर जो अलग अलग सेल्स हैं उनको तुम जीव बोल रहे हो. Confused aunty. Confusion मतलब you have less data on this. Okay, Kajal, you have less data. So if you want to understand that, then you should do जीव तत्व. जैनिज्म का पूरा जीव तत्व डिटेल में करो. Once you do that, you will understand जैनिज्म उसको जीव तत्व कैसे बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, इसके लिए ना तुम लोगों को ऑलमोस्ट 15-20 डेज टॉपिक में हर टॉपिक क्लियर हो जाता है. इसके लिए 5 शरीर, मतलब वो हर तरीके का जितने भी 25 बोल के जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है ना, वो तुमको आने जरूरी होते हैं, जिसमें पर्याप्तता का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. कि आत्मा जैसे मर के कहीं से आती है तो डायरेक्टली आत्मा आती है, आते सार वहां के आहार लेती है. जैसे मैं मर के, मान लीजिए मैं देवता बनती हूँ, तो मेरी सिर्फ आत्मा जाएगी. मेरा औदारिक शरीर जो डेड बॉडी है ना, यही रह जाएगा. ओके, सो माय आत्मा गोज अलोन. वहां जाके जहां पे उत्पन्न होना है ना, वहां की वैक्रिय वर्गणा वो वहां पे सबसे पहले उद्गल लेगी वहां की. ओके,
फिर मैं शरीर बना लूंगी और बाकी इंद्रिय विंद्रिय बाकी पर्याप्ति पूर्ण करूंगी और मैं जीव बन जाऊंगी वहां पे। तो उसके अंदर जीव मैं ही हूँ, अकेला हूँ, मतलब आई एम एज एन आत्मा इनसाइड मी ओनली वन। ये जो सेल्स को हम लोग जीव नहीं बोल रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ना बहुत सारे सेल्स ऐसे दिखाई देते हैं। जैन धर्म उसको पुद्गल का ही रूप बता रहा है, वो पुद्गल ही ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। कई लोग साइंस सेज दही जो हम जमाते हैं, तो दही जमाने में क्या करते हैं, तुम दूध को थोड़ा सा मतलब मॉडरेट गर्म करते हो, बहुत ही कम गर्म करते हो, और उसमें दही का थोड़ा सा एक चम्मच दही डाल देते हो। तो ओवर द पीरियड जैसे 6-7 घंटा या 10 घंटे के अंदर वो दूध का धीरे धीरे सोलिडिफाई होके वो भी दही जम जाता है। वी ऑल नो दैट, काजल, राइट? सो काजल, साइंस माइट थिंक कि उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा हो गए हैं, right? Because when you see it under the microscope, they are moving, right? Because it's a kind of a jelly, because it is very soft. It is, even though dahi is hard, but it is a softer version of this thing. तो साइंस इसको जीव बोलता है, पर जैनिज्म इसको जीव नहीं बोल रहा है। जैनिज्म दूध को भी अचित बोल रहा है, दही को भी अचित बोल रहा है। ओके, इसीलिए तुम देखो महाराज दही को ऐसे ही ले जाते हैं, मतलब दही पड़ा हुआ हो तो वो दही डायरेक्टली ले जाएंगे, वो अचित ही होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें माइक्रोब्स उत्पन्न हुए, तो भगवान बोलते हैं नहीं, दही when you add a bit of दही to it, and थोड़ी देर के बाद 8-10 घंटे के बाद वो पुद्गल में परिवर्तन आता है। एक पुद्गल अलग तरीके से पुद्गल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नई ड्रेस पुरानी ड्रेस बन जाती है, राइट? और कई बार क्या होता है कि हम पुराने कपड़ों से भी कुछ नया कपड़ा बना देते हैं ना, लाइक उसको कुछ बना के, लाइक तुमने उसमें बैग बना दिया, कुछ बना दिया, लाइक चादर का कुछ बना दिया, समथिंग लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं पुद्गल परावर्तन। पुद्गल इज कन्वर्टिंग टू अ पुद्गल, अनदर पुद्गल। सो दूध का दही बनना इज अ पुद्गल परिवर्तन। पुद्गल इज अ नॉन लिविंग, Pudgal has converted into another Pudgal. So dahi, दूध to dahi conversion is a Pudgal conversion, and both are Pudgal and none of them is जीव. So कई लोग जीव को सचित मानते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो माइक्रोब्स हैं, it is very good for stomach. Yes, it is very good for stomach, but it is not जीव. Is that clear, काजल? हाँ, वैसे ही मैं जो हूँ, मेरा शरीर, उसके अंदर आत्मा मैं हूँ, right? And the body जो है flesh and all is non-living matter. पर मेरे पेट में यदि कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ये आपको याद होगा कि कई बार ना बच्चों को डॉक्टर्स ने डीवर्मिंग का एक शीशी दे देते हैं कि भैया ये पी जाओ, राइट? डीवर्मिंग करवाते हैं। तो आपके पेट में कीड़े उत्पन्न हुए वो दूसरी बात है, बट यू आर नॉट मेड अप ऑफ दैट जीव। दे लिव और डाई, दैट डज नॉट अफेक्ट यू। ओके, ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे तरीके के जीव हमारे आश्रय में उत्पन्न हो सकते हैं, बट वी आवरसेल्व्स आर वन जीव ओनली। इज दैट क्लियर, काजल? ओके, Excuse me, आंटी, I Yeah, just Sona? want to ask कि जैसे आप बोल रहे हैं हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग, सो Yeah. हम देखते हैं कि हमारी स्किन में भी चेंजेस आ जाते हैं, सब कुछ स्किन भी तो चेंज हो जाती है विद एज, सो दैट जैसे व्हाइट की थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी बात कर रहे हो? तो वो अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें इतने चेंजेस क्यों आ जाते हैं? So for that, when I'll do namkaram na, namkaram will come within 2-3 karams के बाद namkaram आएगा. When we'll do namkaram, you will realize what we are talking about. Okay? Okay. Thank you. You will understand that these variations come only in Devta and Tiryansh. Sorry, Manushya and Tiryansh does not come in Devta and Narki. Okay? नारकी का शरीर वैसे का वैसा ही बेकार होता है, देवता का वैसा ही अच्छा रहता है। ठीक है, ये सब नाम कर्म के अंतर्गत हमारे में वेरिएशंस आते हैं। एंड कई बार आप देखो बच्चे भी बड़े गंदे से दिखाई देते हैं, कई छोटे बच्चे भी, राइट? और कई बूढ़े भी होते हैं, दे हैव अ ब्यूटीफुल दिस थिंग, मतलब दे लुक सो ग्रैंड एंड वाउ, राइट सोनम? Yes. हाँ, so Sonam, that is related to namkaram and not to this, not because it is जीव और अजीव. Okay, मान लीजिए आपको, But like it happens with all people ना कि with age, अभी जो यंग है वो यंग, उनके रिंकल्स नहीं आएंगे स्किन पे, जो एज के बाद ही सबके साथ होता है कि सबके रिंकल्स आते हैं। हाँ, तो ये नामकरण का है। जैन धर्म में जन्म, जरा और मरण, मतलब लोगस्य में भी बोलते हैं ना कि पहिन जर मरना, मतलब पैदा होना, जरा इज बुढ़ापा, मरना इज मरना। ये तीन चीजें आर वेरी वेरी बैड थिंग्स एंड डिफिकल्ट है ना
very painful things. इन तीनों चीजों को बोला है. तो बुढ़ापा is a part of that, and Sonam, it is totally right. Wrinkles and all these things, it is all because of नामकरण. If even though it is happening pan all humans, right? Pan humans मतलब सब में होता है. I understand that, Sonam. Just because it happens in everybody does not mean it is made up of जीव. Right? It is अजीब, तो it is अजीब. It is मतलब वो पुद्गल में परावर्तन आता ही है. पड़ा पड़ा सड़ जाएगा. तुमने एक न्यू शर्ट ली है ना अभी तुम देखो उसको 10 साल के बाद खोल के देखना, मान लो उसको यूज नहीं भी करोगे ना, तो वो पड़े पड़े भी तो उसमें डिटोरिएशन आता ही है ना, सोनम. Okay, Andy, got the point. Yeah. तो पुद्गल विल डिटोरिएट. पुद्गल का काम ही है, जब पुद्गल तत्व करोगे ना, देन यू विल रियलाइज उसका काम है सड़ना गलना. राइट? इट विल डिटोरिएट समवॉट में. और यदि उसमें से जीव निकल जाता है तो इतनी फास्ट डिटोरिएट करेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ. राइट? जैसे सोनम, तुम पुद्गल हो, राइट? तुम्हारे अंदर जीव है तो तुम डिटोरिएट करोगी एट अ स्लो मोशन, राइट? बट मान लो उसके अंदर से जीव निकल गया तो उसका डिटोरिएशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है. आप मान लीजिए केला रखा हुआ है, जब तक वो पेड़ पे होगा, राइट, तो फिर भी फ्रेश होगा. जैसे ही उसके अंदर से जीव गया ना, उसका डिटोरिएशन प्रोसेस देखो कितना फास्ट जाता है, बहुत फास्ट जाता है. जब तक जीव रहता है तब तक चीजें बनती रहती है. उसमें वो उसके लिए टेक्निकल वर्ड्स होता है, उसमें क्षय उपचय होता रहता है, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. सो लेट्स नॉट डिस्कस सो मच इन डेप्थ के क्षय उपचय. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू राइट नाउ, राइट? जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि है ये लोग अजीब ही, ठीक है? बॉडी को अजीब ही समझना. ओके, वी आर, हम, मेरी जो बॉडी है इज मेड अप ऑफ अजीब द्रव्य विच इज नोन एज पुद्गल, जिसको औदारिक, आगे चल के आई विल टीच यू इन डिटेल औदारिक क्या है, वैक्रिय क्या है, जब हम अजीब तत्व करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट 8 पुद्गल वर्गणा इज वेरी वंडरफुल. जिस दिन तुमको वो समझ में आ जाएगा ना, तुमको तुम्हारे इतने फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे कि यार ये 8 चीजों से पूरी दुनिया बनी हुई है. 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर, उसको बोलते हैं 8 पुद्गल वर्गणाएं. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमको सुनाई क्यों देता है, हम सोचते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं. I mean, the whole science will be revealed to you. Are this is how we listen? Oh, this is how I smell. This is how I think. Right now, you don't even know how you're thinking. That whole science will come to you when you understand those 8 Putkal Varganas. Okay? Thank you. Okay. Yeah. Understand? So, आज मैंने आपको ये बताया है कि बहुत लोग, बहुत धर्मों में अलग अलग तरीके की मान्यता है. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं भगवान के, मेरी आत्मा भगवान के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगी. ऐसे भी लोग मानने वाले हैं. आपने सुना होगा कि आई विल गो इनसाइड, मतलब भगवान के साथ एकाकार हो गए. भगवान के साथ एकाकार हो गए मतलब माय आत्मा हैज जॉइंड द आत्मा ऑफ भगवान, राइट? जस्ट जैन धर्म डज नॉट से दैट. भगवान बोलती है कि इवन दो सिद्धला में जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनेक सिद्ध, अनंत सिद्ध है, बट फिर भी सबकी आत्मा, द्रव्य आत्मा अलग अलग सेपरेटेड है. दे डोंट फ्यूज टुगेदर. फ्यूज इन द सेंस एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो जाती है. ओके, फॉर दैट मैटर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केवली भगवंत केवली समुद्घात भी करते हैं. केवली समुद्घात करते भी हैं. तो हमने उस लेवल का केवलीपना जैसे कोई फीलिंग आती भी नहीं है. क्यों नहीं आती है? इवन दो उनके आत्म प्रदेश हमारे अंदर जाते हैं, बट देयर द्रव्य आत्मा इज डिफरेंट, आर्स इज डिफरेंट. वो हमें ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते. यदि ला सकते तो राइट नाउ अभी भी कोई भगवान केवली समुद्घात कर रहे होते और हमको वंडरफुल फीलिंग आ रही होती, वाओ आई वुड हैव फेल्ट लाइक अ केवली, बट आई डोंट. आर यू क्लियर? सो दिस इटसेल्फ शोज कि सबकी द्रव्य आत्मा सेपरेटेड रहती है. तो पीपल हु बिलीव कि नहीं मेरी आत्मा तो जाके भगवान की आत्मा के अंदर घुस जाएगी और एक साथ हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है the way other people believe. Is that clear? Jainism is very clear on these issues. Okay, so see, there are a lot of things you are not clear कि ये जीव है कि नहीं जीव है. In that case, उसको doubtful करके उसको साइड पे रख दो. But do not insist कि नहीं ये तो ऐसा जीव को, यदि मैं अजीब को मैं जीव मान रही हूँ ना, तो ही मेरे में ये वाली कॉम्प्लिकेशन आती है. Okay, so this will deal more when we do जीव and अजीव तत्व. So I hope people are mostly clear. So I am going to the 6th topic by the name of जीव को अजीब समझे. अभी तक मैं क्या बता रही थी? अजीब को मैं एक्सप्लेन करी थी. ये सब चीजें अजीब है, प्लीज इनको जीव में कंफ्यूज मत करना. अभी मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ? जीव तत्व सिखाने वाली हूँ.
ओके। कई लोग अंडों में जीव नहीं मानते कि अंडे में क्या जीव है यार, अंडे में जीव नहीं है, यू कैन ईट इट। Okay, so what? There are a lot of andas which are vegetarian because they have not been made in a specific way. इस तरह के भी arguments मिलते हैं। इस पे बहुत सारे श्रावकों ने बहुत अच्छा राइटअप्स दिया है to explain no, there is no such thing as vegetarian eggs. वो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर से मुर्गी पैदा करने की शक्यता नहीं है, they are just made to eat. Even though हो ना हो, महावीर स्वामी भगवान ने अंडे में जीव बोला ही है, और दैट इज व्हाई वी डोंट हैव टू ईट। वो भी पंचेंद्रिय का जीव है। पंचेंद्रिय मतलब हम पंचेंद्रिय हैं, हम मनुष्य हैं, वो लोग तिर्यंश हैं, तो उसका जीव है, वी कैन नॉट हैव दैट। दूसरा है पृथ्वी काय, स्थवर कादि आदि काय। कई लोग है ना पानी, वनस्पति, इन चीजों में धर्म नहीं समझते हैं, अग्नि में धर्म नहीं समझते हैं, और उनको लगता है इनकी यदि हमने विराधना कर भी दी, राइट, तो इसमें हिंसा नहीं है। अग्नि की हिंसा कर दी, पानी की हिंसा कर दी, वनस्पति की हिंसा कर दी, तो इनमें जीव नहीं है, इनके मरने से कुछ नहीं होता है। बट जैनिज्म इज वेरी क्लियर कि पानी, वनस्पति का, अग्नि, पृथ्वी, ये सब चीजों में जीव है। दे आर ऑल जीव, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको इसलिए, आप ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, इसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें मेरी लाइफ से बताती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड। When I had started studying Jainism, when I first came to know that एकेंद्रीय जीव क्या होते हैं, तो जब वनस्पति पढ़ाया गया, I said, oh yeah, even I know कि यार all वनस्पति is जीव, जैसे एप्पल, आलू, प्याज, all these things are जीव। I didn't have any problem understanding। जब पानी जीव बोला, तो see, science says पानी में जीव, we say पानी खुद भी एक जीव है। See, there is a big difference. पानी में जीव और पानी खुद भी जीव है। There is a lot of difference. Okay? So मुझे 1-2 दिन लगे थे वो अपने सिस्टम में सेट करने के लिए कि आज के बाद पानी को खुद को भी जीव समझना, और उसके अंदर दूसरे जीव हैं, वो अलग चीज है। It took me 2 days. पृथ्वी काय also मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था to digest the fact। सबसे आप बोलोगे कि ये why am I giving you these number of days मुझे लगे समझने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैंने पानी के जीवों का समझा ना कि पानी के जीव हैं, I would sit in front of a tap and I would look at it कि अभी भी मुझे इसमें जीव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यदि पानी में जीव नहीं दिखेंगे ना, तो आप उसको बचाओगे भी नहीं। यदि आपने एक गिलास पानी ले लिया है, उसमें आपको जीव दिख रहे हैं, राइट, तो ही आप उसको बचाओगे, नहीं तो आपका मन भी नहीं करेगा उसका बचाने का। आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, मैं 1 बाल्टी से नहाऊं, 2 बाल्टी से नहाऊं। पर जब आप 1 बाल्टी में आपको जीव दिख रहे होंगे ना, आप बोलोगे यार आधे बाल्टी पानी से ही नहाया जाता है, तो क्यों 1 बाल्टी पानी यूज करो। आई मीन यू विल गो फॉर दिस थिंग्स, मतलब यू विल बी सेंसिटाइज कि अरे पानी जीव है। मेरे को 2-3 दिन लग गए थे टू गेट दिस सेंसिटाइजेशन के पानी को आज के बाद जीव समझना, और उनको मिनिमम डैमेज करना, मिनिमम मारना, जितना हो सके बचाना, ये सब मेरे को 2-3 दिन लग गए थे, मतलब फॉर दैट। पर सबसे ज्यादा मुझे डिफिकल्टी हुई थी अग्नि में जीव समझने की। इट वाज सच अ बिग डिफिकल्टी, राइट। जब मैंने पढ़ा ना, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अग्नि इज जीव, द फायर विच वी सी इज जीव। तो भगवान ने बोला है, एक चिंगारी होती है ना, मतलब वो जो एक, जैसे आपने कभी फुलझड़ी चलाते हुए देखा, जो एक चिंगारी भी जो ऐसे निकलती है ना अलग अलग में, एक चिंगारी में असंख्या जीव है। आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड कि कैसे हो सकता है, आई मीन इज दिस रियली पॉसिबल। तो मैंने बोला चलो भगवान ने बोला है, आई हैव टू टेक इट बिकॉज ही हैज टू से। मेरे को 1 हफ्ता क्या, मेरे को मोर देन आई थिंक 1 week to 10 days लगे थे to actually feel that okay, fire is a jeev। I used to sit in front of the fire and see how is it jeev, right? I would see कि मान लो मैं फायर लग रही है, अभी कोई जीव आ रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, उसकी बॉडी फायर की तरह दिख रही है, और मेरा खाना गर्म हो रहा है। इस तरह का सेंसिटाइजेशन आपको होना चाहिए। You need to be able to comprehend कि अग्नि है, सचमुच एक जीव है। बड़ा मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल मेरे को ये वाला लगा था। और जब हो भी गया था ना, तो भी बचाना है, तब हुआ था जब 10 दिन बीत गए थे
बिकॉज देन आई वॉज टोटली बोलते ना आत्मा हिली हुई थी कि यार जीव ऐसे भी होते हैं, मैं भी कितनी बार अग्निकाय बन चुकी हूँ, मैं भी कितनी बार इस रूप में हो चुकी हूँ। उनकी जो बॉडी होती है ना वो गर्म होती है, वो बॉडी हीट डेसिपिएट करती है। ओके उनकी बॉडी ही ऐसी होती है चिंगारी की, अग्निकाय की, कि वो हीट देती है। उसके बाद से हम लोग को भी जब गैस यूज करते हैं ना तो मिनिमम यूज करते हैं। लगता है यार खाना बना हुआ है ना, जब रोटी बन जाएगी गरम गरम तवे पे ही दाल और सब्जी रख के उसको वो अपने आप गरम हो जाएगी। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ना तवे से रोटी सब्जी और दाल को गरम होने में, वो जाने दो, राइट। तो हम लोगों में ये इस तरह की सेंसिटिविटी आने के लिए ना यू हैव टू विजुलाइज के अग्नि इज अ जीव। मोस्ट ऑफ अस, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इज देयर एनीबडी जिसको ये मतलब रियली दे आर नॉट सेंसिटिव टू दिस आइडिया कि अग्नि इज अ जीव? इज देयर एनीबडी हियर, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वो लोग नहीं समझते और इसको अजीब में ही लेते हैं। When I started, I didn't know about all these things. I mean, it was like a shock to me. It took me a while to digest the fact that okay, ये जीव है, आज से मैं इनको जीव की तरह रिलेट करूंगी। Okay? आंटी Yeah. फिश ऑयल क्या होगा? लाइक ओमेगा 3 मोस्टली वी आर टेकिंग एंड दैट बॉटल हैज रेड डॉट ऑन इट। फिश ऑयल फॉर ओमेगा 3। That is cod liver oil, right? उसमें एक फिश है, उसके लीवर के अंदर से ऑयल निकाला जाता है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड थिंग व्हिच हैज ओमेगा 3 और 6 व्हाटएवर यू कॉल इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो देयर आर वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट्स फॉर इट। एक ब्लैक कलर फ्लेक सीड करके कोई ब्लैक कलर की ऐसी चीज आती है। फ्लेक सीड का नाम सुना है आप लोगों ने? अलसी जो आती है। हाँ, अलसी इज अ गुड नेम, राइट? तो अलसी जो होता है ना इज अ गुड वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट। So you are right, cod liver oil is very good for omega and all things. So non-vegetarians use that, but because it has red dot, we vegetarians don't use it. So हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट करते हैं ये अलसी वाला जो आप बोलते हो, फ्लेक सीड बोलते हैं उसको। तो हमें वो कैप्सूल नहीं लेने चाहिए फिश ऑयल वाले, बिकॉज उसमें जीव को मारा थोड़ी ना, उसमें से पुल आउट किया ऑयल। लाइक मतलब केमिस्ट सेज लाइक दैट कि मारा नहीं है, मछली मरी नहीं है ना, उसमें से ऑयल निकाला गया है। See, दूध निकालना from a guy is a very normal procedure. Do you understand? They don't get hurt as such, okay? But so ना मछली में से तुम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर दो without hurting them sounds difficult because I've never known कि वो ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। सोनम, I really don't know the procedure, but I am 100% sure यदि ऑयल एक्सट्रैक्ट किया तो उसको पेन तो जरूर हुई होगी मछली को, राइट? और क्या पानी के अंदर रह के ही निकाला गया होगा? आई एम श्योर उसको बाहर निकाल के जब वो मर चुकी होगी उसी में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया होगा। सोनम, this is definitely a non-vegetarian thing. It is not a vegetarian thing, Sonam. When the red dot itself is saying it is it's a non-vegetarian thing. As a Jain, you should not take Sonam, because there are Sonam, I am very clear. हर non-vegetarian का एक vegetarian substitute exists. You just have to go and find out. There are a lot of societies I have seen. Cruelty towards animal has become more of a financial, idiotic plank. This thing, but there are a lot of institutions जो लोग आपको नॉन वेजिटेरियन का वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट्स देंगे। सोनम, यू जस्ट नीड टू गो एंड फाइंड आउट अबाउट इट। अलसी मैंने बताया ना, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी व्हेन माय डॉटर वाज बीन टोल्ड कि इसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना, तो मैंने फाइंड आउट किया था। यू कैन गूगल इट एंड यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें दे सकते हो। ट्राई टू वॉलनट्स में भी होता है वैसे, वॉलनट्स, अलसी, फ्लैक्स, मतलब दीज ऑल हैव ओमेगा 3 6 इन दैट। या तुम उसको स्मॉल अमाउंट में देना चालू करो। एंड सोनम, आई एम टेलिंग यू, उससे हो जाना चाहिए। I don't think so eating non-vegetarian is a good idea. Sonam, it's not even worth it. I'll give you an idea. मेरे को भी पहले ऐसे ही था कि यदि मेडिकल ग्राउंड्स पे यदि किसी को देना पड़े, हाँ, तो एक है ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक थी। आई थिंक वो अनु आचार्य की लिखी हुई थी। उमेश मुनि जी महाराज साहब एक हैं, वो अनु आचार्य के नाम से फेमस है। उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी बुक थी बाय द नेम ऑफ लगन की बेला। लगन की बेला, यू शुड रीड दैट बुक। आफ्टर रीडिंग दैट बुक मेरे को तो मन ही नहीं करता इवन मेडिकल चीजों के अंदर नॉन वेजिटेरियन यूज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही रीइंकार्नेशन की स्टोरी आती है, जिसके अंदर पिछले भव के अंदर
एक हस्बैंड वाइफ लव्ड ईच अदर अ लॉट एंड द वाइफ हैड अ मेडिकल प्रॉब्लम, और उसमें उसको कुछ नॉन वेजिटेरियन मतलब कुछ बर्ड्स का मार के कुछ बनाने का था। तो हस्बैंड जो कि बहुत चाहता था कि उसकी वाइफ जिंदा रहे, वो उसको मार के उसकी दवाई बिना वाइफ के नॉलेज पे खिलाता रहता था, राइट। और वो वाइफ की वो बीमारी तो ठीक हो गई, वैसे ही वो अगले 1 साल के अंदर दूसरी बीमारी से मर गई, राइट। बट लड़के ने वो कर्म बांध लिए नॉन वेजिटेरियन करने की, और अगले भव में उसको कैसा रेपकशन आता है, वो नरक में जाता है और उसको परमाधामी देव बन के वो चिड़िया बन के ही मारते हैं। इट्स अ, आई थिंक यू शुड रीड दैट स्टोरी। आफ्टर रीडिंग दैट स्टोरी आई डोंट थिंक सो आई कैन टेक मेडिकल ग्राउंड्स पे भी नॉन वेजिटेरियन मैं नहीं ले पाती हूँ। सो आई एम श्योर यू शुड इन्वेस्ट रीडिंग इन सच मटेरियल। इट्स अ वंडरफुल बुक, लगन की बेला, पिक दैट बुक अप। तो दिस इज रिगार्डिंग वेज एंड नॉन वेज, लेकिन ऐसे जमीकंद में भी होता है लाइक कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, बट दैट इज नॉट suggested in our Jainism. यार एकेंद्रीय जीव, फिश इज नॉट एन एकेंद्रीय जीव सोनम। हाँ, that is one point, that is veg and non veg, but ऐसा बोलते हैं ना कि जमीकंद भी नहीं खाना चाहिए, एंड बट जितनी भी जमीकंद वाली चीजें हैं वो हेल्दी बताते हैं कि जिंजर, टर्मरिक, these are all जमीकंद only, but these are helpful. Sonam, very, see, according to, see, I don't know about Jainism, but according to science, any part of the tree जिसमें seeds हो या roots हो, वो store करेगा ना nutrition to supply to the whole plant, right? So seeds will have maximum nutrition because उसको एक नए plant को बनाने की capacity रखता है वो, right? So seed will have maximum nutrition and the roots will have maximum nutrition, right? लीव्स में खाना बनता है इसलिए वो भी न्यूट्रिशियस होंगे, फ्रूट के अंदर जाता है सारा खाना इसलिए वो न्यूट्रिशियस होंगे। तो ऐसा हो सकता है, पर भगवान ने उसके अंदर साधारण वनस्पति बताई है, उसमें ज्यादा जीवों को मारना बताया, इसीलिए भगवान ने उसको बोला है उसको यदि उसको कंपनसेट करके प्रत्येक वनस्पति से पेट भर सकते हो तो भरो, राइट। भगवान ने यही बोला है, प्रत्येक वनस्पति से पेट भर सको तो भरो, नहीं भर सकते तो खाओ फिर साधारण वनस्पति, राइट। बट like what you are saying is पंचेंद्रिय वध is definitely not acceptable, Sonam. And I'm again saying Google everything vegetarian alternative मिलता है, everything में मिलेगा, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे पर्सेस हो, चाहे कुछ भी हो, वेज alternatives are there everywhere. I just told you कि I did a research कि यार omega 3 और omega 6 की प्रॉब्लम आ रही है, how do I get it? I just found out about flaxseed and I picked it up. Okay? Sure. Thank you. Yes, Sonam. जितने भी जीव हैं उसकी हम यदि सेंसिटिविटी पैदा करें और उनको नहीं मारें तो हम लोग उनको जीव समझ रहे हैं, नहीं तो हम उनको अजीब ही समझ के उनको हम उनको दया भी नहीं आती है हम लोगों को उनको मारते हुए। आप लोग खुद सोचो कि जिसको दया नहीं आती है ना, वो यदि पब्लिक प्रॉपर्टी में जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आई एम गोइंग टू अ पब्लिक, जैसे उपास नहीं, आई गो टू अ जनरल हाउस जहाँ पे सब मेरे घर में तो आई एम बॉर्डर्ड अबाउट माई इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बट आई गो टू अदर धर्मशाला या कहीं जाती हूँ, तो व्हाट आई डू इज मैं पंखे लाइट बंद करने में इतना ध्यान नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? बिकॉज मुझे वो सेंसिटिविटी नहीं है कि यार वो जीव है। बट यदि मेरे में सेंसिटिविटी होगी तो मैं लाइट पंखे बंद करूंगी, मैं अग्नि का यूज मिनिमम करूंगी। ऑल दीज थिंग्स आर यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। नहीं तो आप सोचो, आप जीव को अजीब ही समझ रहे हो। आप में से कितने लोग अग्नि को जीव समझ रहे हो? गिव मी जस्ट अपडेट। आप अपने आप अनलॉक करके ईमानदारी से बोलो, हाँ यार अग्नि जला के लगता नहीं है कि हम जीवों से डील कर रहे हैं, हम तो इसको अजीब समझ के ही हैंडल कर रहे हैं। देयर I mean, lot of people are like that. I mean, you should be. I wish somebody of you can unmute yourself and said कि यार मैं कभी जब अग्नि जलाती हूँ तो मुझे उसकी जीव जैसी जीवों का पिंड है, जीव कितने मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, मर रही हैं, ये दिखाई नहीं देता है। आई एम डीलिंग विद जीव, आई एम हैंडलिंग जीव, ये नहीं दिखाई देता है। कई लोगों को तो वनस्पति में तो फिर भी दिखाई दे जाता है, पर किसी में नहीं दिखता है। क्या पूजा? आंटी, अग्नि इटसेल्फ इज जीव या उससे जीवों की हिंसा होती है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि जलाने से जीवों की हिंसा होती है। आई कुड नॉट फाइंड कि अग्नि इज इटसेल्फ जीव। Yeah, Pooja, that is exactly what I'm telling you. Lot of people. That is why
तुम जीव को, मतलब जो अग्नि है ना, उसको तुम, वो इवन दो वो जीव होने के बावजूद, आगे स्वामी भगवान ने उसको जीव बोला है, पर तुम उसको अजीब ही समझ रही हो, राइट? तुम उसको शस्त्र समझ रही हो दूसरों जीव के लिए। शस्त्र मतलब, like if I take a चाकू, when I kill somebody, the चाकू is a शस्त्र, okay? So पूजा, तुमको लगता है अग्नि is a शस्त्र for other जीव, which is true, but अग्नि itself is a जीव। इसका मतलब तुम्हारा ये वाला मिथ्यात्व भी ऑन है। जीव को तुम अजीब मान के चल रही हो, तुम्हारा ये मिथ्यात्व भी ऑन है। तुमको उसको बैठ के, लिटरली मैंने बताया ना, मेरे को अग्निकाय में 7 to 10 days लगे थे। अपकाय मतलब पानी में मेरे को 2 दिन लगे थे सेंसिटाइजेशन आने के लिए। भैया ये जीव है, आज के बाद से तू इसको जीव समझेगी। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू ऑर्डर माई सेल्फ। एंड आई एम लाइक, अभी भी जीव नहीं समझ में आ रहा, अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा। यू अंडरस्टैंड? You have to develop that kind of sensitivity, otherwise तुम उनको बचाओगे ही नहीं। अभी तुम बचाओगे, जब पानी का पता लगा ना कि पानी भी जीव होते हैं, फिर तुम एक एक बर्तन बचाओगी। अभी तो क्या करती हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, पहले स्टार्टर्स के लिए अलग प्लेट लेती हो, राइट? एंड देन द प्लेट गोज अवे, एंड देन द मेन कोर्स का बड़ा प्लेट आता है, तुम एक बड़ा प्लेट लेती हो, फिर उसमें खाती हो, राइट? तुम अपनी नवाबी दिखाती हो, 10 प्लेट्स घर में खराब करती हो, अपने सोफिस्टिकेशन करते हो। जब तुमको पानी में भी जीव दिखाई देंगे ना, तुमको लगेगा यार एक एक बर्तन बचाओ, क्योंकि ईच बर्तन विल कंज्यूम सो मच वाटर टू वॉश इट, सो मच वाटर उस एक बर्तन धोने के लिए जाता है। दैट वो, पर प्रॉब्लम ये है, हमको पानी में जीव ही नहीं दिखाई देते हैं। कितने लोगों को, आप बताइए, आप यहाँ पे 41 पार्टिसिपेंट्स आ देयर राइट नाउ, कितने लोगों को पानी में जीव दिख रहे हैं? पानी जीव है, हाँ। जब तक उपाश्रय में बैठे हो, महाराज साहब से सुन रहे हो, तब तक हाँ पानी में जीव है, अग्नि जीव है, ये सब जीव बोल के आ जाते हो। आर यू सेंसिटिव इनफ व्हेन यू कम बैक होम एंड यू आर डीलिंग विद अग्नि, पानी, पृथ्वी, वनस्पति, दे आर जीव, आई बेटर बी बॉदर्ड, राइट? आपका मन करता है कि यदि मैंने एक प्लेट में अमरूद लिया, राइट? मान लीजिए आप मेरे घर आए और मैं आपको अमरूद दे रही हूँ और एप्पल दे रही हूँ, राइट? मैं आपको कैसे दूंगी? मैंने अमरूद को काट दिया और मैं आपको दूंगी, फिर मुझे लगेगा कि यार ये खाएगी कैसे, हाथ से क्या पकड़ के खाएगी, राइट? चलो, चम्मच थोड़ी ना दिया जाता है अमरूद खाने के लिए, मैं क्या दूंगी तुमको? एक फोक दे दूंगी, राइट? दैट अमरूद के जो बीज होते हैं ना, बीज दिख रहे हैं तुमको, दे आर ऑल जीव। मैंने तुमको फोक दे दिया। फोक मतलब इट हैज टू पॉइंटेड, ऑलमोस्ट दीज काइंड्स ऑफ थिंग। जस्ट इमेजिन करो, तुम उनके पेट में डाल रही हो, वुड दे नॉट गेट हर्ट? एंड देन यू आर ईटिंग इट, राइट? Are you sensitive कि ये जीव है? नहीं, अमरूद खाते वक्त you are not sensitive that these people are जीव्स. You are not at all sensitive. उसको अजीब समझ के अमरूद को खा जाती हो तुम, राइट पूजा? हाँ, डेवलप दैट सेंसिटिविटी कि अमरूद जीव है, इसमें यार फोक तो नहीं डालूं, हाथ से नहीं खा सकते, हाथ खराब है, यू आर इन अ पब्लिक प्लेस, चम्मच से खाओ, यू डोंट लुकिंग स्टूपिड। फोक मत यूज करो, बिकॉज यू आर पुटिंग जीव, जो अजीब है, जैसे पपीता अजीब हो चुका है, उसमें डाल के खाओ, समझ में आता है। कभी कट कर लिया है तो अजीब है, मतलब अलग निकल वो अजीब होता है, राइट पूजा? बट व्हाई आर यू डूइंग दैट? बिकॉज यू डोंट नो कि वो जीव है और तुम उसको अजीब मान के खाए पड़ रहे हो, राइट? तो आज के बाद एवरीबडी को मैं होमवर्क देती हूँ, प्लीज वो डू वन थिंग, जो जितने भी जीव आपको समझ में आते हैं ना, उसको बैठ के पहले तो ऐसे लिटरली अमरूद को सामने लेके बैठो और सोचो कि यार ये जीव है, इसका एक एक बीज एक जीव है। डेवलप दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी इन यू, ओके? अग्नि को देखो, पानी को देखो, पृथ्वी को देखो, और क्या क्या चीजें हैं, वायु का है, सब कुछ को, जीवों को का स्वरूप समझो। आर यू क्लियर? जितना जब जीव तत्व करोगे तो डिटेल में तब तक आ ही जाएगा, पर जब तक नहीं आएगा, प्लीज इफ यू डोंट डेवलप दैट सेंसिटिविटी, तुम जीव को अजीब ही समझ के यूज करे जा रही हो। आर यू क्लियर? हाउ मेनी ऑफ अस प्रॉमिसेस टू बी sensitive to the by the next class? I hope Kajal has raised her hand, so I'm sure everybody has raised it. So good. So everybody is going to develop sensitivity. मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं तो अग्नि के सामने ऐसे बताती थी, भैया ये किस एंगल से भैया ये जीव है, पर भगवान ने बोला भैया आपको 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन लग जाए चलेगा, पर प्लीज घुसाड़ो अपने अंदर के भैया ये जीव है, दिस इज योर जॉब टू घुसेड़ो, राइट? उसके बाद आप बचाओगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी भी बचाओगे, उसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि यार मेरा इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आ रहा है, आपको लगेगा बेवजह पे जीव मर रहे हैं, आई डोंट इवन नीड इट। आर यू क्लियर?
ओके, सो जो जो जीव भगवान ने बताए हैं, हम उसको जीव नहीं समझ के अजीब की तरह ट्रीट करते हैं और अजीब मानते हैं, तो हमारा मिथ्यात्व ऑन है. इज दैट क्लियर? सो सोनम, यू हैड अ क्वेश्चन. ओके, आई थिंक नॉट. No, auntie, no. ओके ओके. आपको एक चीज बताती हूँ. ये जीव टॉपिक है ना, कोई आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो जीव है ना वो आत्मा है. जीव इज द आत्मा. और आत्मा के विषय में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आया है. आपको पता है गौतम स्वामी भगवान, आपको तो पता है गणधर थे, फर्स्ट गणधर थे. जब वो महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में पहली बार गए ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, वो मिथ्या दृष्टि थे. ओके, जैसे ही वो घुसे, महावीर स्वामी भगवान ने उनको सबसे पहले पूछा, क्या तुमको आत्मा के विषय के अंदर डाउट है? और भगवान ने गौतम स्वामी भगवान का आत्मा के ऊपर जो डाउट है उसको क्लेरिफाई किया. इसका मतलब उनको भी इस जीव और अजीव का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व, वेदर इट इज देयर, इट इज नॉट देयर, वो क्या रोल प्ले करता है, इसमें डाउटफुल थे. जितने भी गणधर थे उनको एक एक डाउट था, जिसमें से गौतम स्वामी भगवान जो थे ना, उनको आत्मा पे डाउट था. सोचो इस लेवल के. और जैसे ही उनको महावीर स्वामी भगवान का आंसर मिला, वो हलुकर्मी जीव थे, उनको खट से समझ में आया. उनका ये जीव और अजीब का जो खिचड़ी थी ना, वो एकदम सॉर्ट आउट हो गई. और उनको उनमें उस वक्त सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसके बाद वो गणधर भी बने. तो सोचो इस लेवल का डाउट उस लेवल के गणधर जैसे इंसान में भी होता है. गौतम स्वामी भगवान को भी आत्मा के अस्तित्व पे डाउट था. हम लोग भी ऐसे बहुत चीजें करते हैं. कई लोग क्या मानते हैं, आत्मा क्या चीज होती है यार, हमको क्या पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो है अभी है, लेट अस लिव एंड एंजॉय टुडे. इसको चारवाक मेंटालिटी बोलते हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट टुडे, राइट? सो ये लोग भी तो जीव के अस्तित्व को कहाँ मान रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व को कहाँ मान रहे हैं, राइट? जो सम्यक दृष्टि होता है कैसे सोचता है, राइट डाउन, इफ यू वांट टू राइट डाउन जस्ट राइट डाउन. जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सोचता है कि जीव का अस्तित्व है, मतलब जीव मतलब आत्मा का अस्तित्व है, और वो सदा काल शाश्वत है. मतलब आत्मा सदा काल शाश्वत रहती है. आत्मा डज नॉट डाई. महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद वो सिद्ध भगवंत बन गए. वहां पे भी उनकी आत्मा रूप में हमेशा के लिए है. क्या उनकी आत्मा मर गई? आंसर इज आत्मा कैन नॉट डाई, नॉट पॉसिबल. सो पहला जो सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है, इस बारे में परफेक्ट कैसे सोचता है कि जीव का अस्तित्व है और वो सदा काल उसकी वो आत्मा शाश्वत है. कर्म का कर्ता और भोगता भी वो आत्मा जीव ही है. कर्म का कर्ता. क्या आपको ये फील होता है कि मेरे कर्मों का कर्ता और भोगता मैं ही हूं? और आत्मा का क्या लक्षण है? उपयोग लक्षण है. वो हर बार उपयोगी, मैंने आपको वो उपयोग पे पूरी क्लास ली थी. तो पूरा टाइम ज्ञान पे उपयोगी लगाता रहता है, कुछ ना कुछ उपयोग लगाता रहता है. तो आत्मा का लक्षण है, उपयोग लक्षण वाला है, राइट? और उचित उपायों द्वारा वो मोक्ष प्राप्त भी कर सकता है. सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं अपनी आत्मा को सही तरीके से उपायों से मैं इसको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकती हूँ, राइट? आपकी आत्मा में इतनी कैपेसिटी है कि सही करके आप मोक्ष में भी ले जा सकते हो आत्मा को, और गलत करके सातवीं नरक में ले जाने की कैपेसिटी भी आपकी आत्मा में है. तो सम्यक दृष्टि जीव ये सब सोचता है. आर यू क्लियर? बट आप में यदि ये सेंसिटिविटी नहीं है जीवों को देख के, सो आप जीव को अजीब ही मान रहे हो, विच इज सो सैड. आर यू क्लियर? Is this topic clear or no, not clear? Okay. So एक काम करिएगा, जब हम जीव तत्व करें ना, तो जीव को अलग रखना, अजीब को अलग रखना.
जो जीव में है उसको जीव में डालना, जो अजीब का है उसको अजीब में डालना. You just don't have to make a खिचड़ी, right? कई लोगों को आप जीव में या अजीब में कैटेगराइज नहीं कर सको तो इसको क्वेश्चन मार्क में रख देना कि भगवान मुझे नहीं पता, भगवान जब आपको सिखाना हो सिखा देना. इस तरह का करके आप साइड में रख दीजिएगा. बट जबरदस्ती जीव में डालना, अजीब में डालना, यू डोंट हैव टू डू इट. ओके? और आत्मा को ही जीव समझना. और यदि आत्मा किसी जीव में रही हुई हो, उस बॉडी को भी आप जीव कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी एंगल से व्यवहार नहीं से, वो भी आप सही हो, बिल्कुल सही हो. आर यू क्लियर? बट एटलीस्ट उनको अजीब मत समझो, जैसे मैंने वनस्पतिकाय और आपको एक इंद्रिय जीवों के बारे में बोला. इज दैट क्लियर? फिर हम मोबाइल को जीव समझे कि अजीब समझे? मोबाइल जो है उसके अंदर बैटरी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. तो जो बैटरी होती है ना, दैट इज सचित, वो अग्निकाय है. वो पूरा जब लूप बनता है, लूप होता है, तो दैट इज सचित. इफ इट इज बैटरी इज नॉट देयर देन इट इज अचित. सो राइट नाउ इफ आई एम यूजिंग मोबाइल, में अग्निकायों की हिंसा हो रही है, राइट? दैट्स व्हाई श्रावक कैन डू इट. मेरे अग्निकाय का त्याग नहीं है, मैं घर में भी अग्निकाय जला के खाना बनाती हूँ. बट साधु कैन नॉट डू इट. उनका त्याग है. इज दैट क्लियर? ओके, वी हैव 15 मिनट्स. किसी को डाउट है? नहीं तो मैं तो एक और टॉपिक में जाने वाली हूँ, 7th वाला, असाधु को साधु समझे. तो जीव और अजीव का कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अपन सचित अचित से भी जीव अजीव को कर सकते हैं कंबाइन मतलब उससे समझ सकते हैं कि अगर ये सचित है तो इसमें जीव है, अचित है तो इसमें यह अजीव है. हाँ बिल्कुल ठीक है, वैसे भी करो ना, इसमें बहुत टाइम लगता है समझने के लिए. ओके. हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे को ना वनस्पति काय में जीव कब सचित होता है और वो कब अचित होता है ना, मुझे समझ ही नहीं आता था. तो मैंने एक बार महाराज को ऐसे, मैं कई बार महाराज के पास जाती हूँ ना, तो मैं महाराज ऐसे ही बोलते हैं, जितने सवाल है ना पहले दिन बता दो, जितने भी तुम सवाल लेके आए हो. सो आई विल ओपन माय बुक्स, इफ इट इज 20 क्वेश्चन, इफ आई हैव 50 क्वेश्चन, मैं सारे लिस्ट डाउन कर देती थी. वो कहती थी ये बता दो कितने दिन तुम यहाँ रहने वाले हो. तो मैं उनको बता देती थी कि मैं 5 दिन हूँ, 10 दिन हूँ, बता देती थी. वो कहते थे तुमको आंसर मिल जाएगा, बस 50 क्वेश्चंस का आंसर तुमको एक हफ्ते में मिल जाएगा. तो वन ऑफ माय क्वेश्चन वाज कि वनस्पति काय में मैं कैसे जानूं कि ये सचित है कि अचित है. तो जब उन्होंने सवाल किया ना, तो उन्होंने बोला हाँ बता देंगे. तो मुझे लगा आंसर बताएंगे, और मैंने देखा कि शी नेवर टुक दैट टॉपिक अप. मतलब सारे टॉपिक्स उन्होंने उठाए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पर वो टॉपिक उन्होंने उठाया ही नहीं. लास्ट डे पे मैंने ऐसे ही बोला कि महाराज साहब पूरे साल में ना मैंने बहुत सारे ना गलतियां की है, मुझे प्रायश्चित चाहिए, राइट? तो आप मैंने उनको बताया कि ये मैंने गलतियां की है, इसका प्रायश्चित दे दीजिए. मैंने हाथ जोड़ा, उन्होंने पता क्या प्रायश्चित दिया? तुमको 100 एंड समथिंग डेज का सचित वनस्पति का त्याग करवा दिया. मैंने कहा महाराज साहब जो आपने पचकान दिया ना, मुझे समझ भी नहीं आया, इस सचित वनस्पति क्या होती है. कहती तुमको सचित वनस्पति नहीं खानी, जब वो अचित हो जाए तो खा लेनी है. मैंने कहा यही तो नहीं आता है. कहते हैं कि एक एक वनस्पति अलग अलग तरीके से अचित होती है, राइट? सबकी अलग अलग होती है. कोई छील के, जैसे एप्पल है उसको मैं काट दूंगी, मतलब वो बीजा अलग कर दूंगी, इफ आई कट इट, उसके पीसेस कर लूंगी, देन इट बिकम्स अचित, वो हमारा सा ले जाएंगे, राइट? बट ऑरेंज में वो रूल अप्लाई नहीं होता है. ऑरेंज में उसका जूस निकला हुआ होना चाहिए, वो छना भी हुआ होना चाहिए, तब जाके वो अचित होता है. कई चीजों में तो अमरूद जैसी चीजों में आई हैव टू कुक इट ऑल्सो, राइट? वो मतलब इवन दो इट इज व्हाटएवर यू डू इट, जूस वूस कुछ नहीं होता है उसका, उसको कुक भी होना पड़ता है, तब जाके वो अचित होता है. तो हर वनस्पति का, फ्रूट का अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि यार ये सचित अब है और अब अचित कब हुआ. तो जो कि सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अलग अलग होता है, महाराज ने मुझे सिखाया ही नहीं. क्या बोला? पचकान दे दिया. बोला कि बेटा अभी क्या करोगे तुमको अचित का मान लो आज का दिन तुम्हारा सचित वनस्पति का पचकान है, तुम सब में पूछोगे कि यार ये चीज अचित कैसे होती है, तुम उस वेजिटेबल का पूरा साइंस पता करोगे. और रियली मेरी ये हालत खराब हो गई. आई वुड कॉल अप माय फादर एवरी टाइम, पापा ये मुझे खाना है, ये सचित है कि अचित है? पापा मुझसे नहीं ये करने से अचित होता है, ये करने से सचित रहता है. एंड इट
वो जो पचकान था ना मेरा, पहले 20 दिन तो मेरी हालत खराब हो गई इतनी इन्वेस्टिगेशन करके, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं। उसमें मुझे रिसर्च करना पड़ता था, आई हैड टू कॉल अप पीपल, आई हैड टू फाइंड आउट फ्रॉम बुक्स ये खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। बट बाय द एंड ऑफ 100 पचकान ये पूरा टॉपिक मुझे समझ में आ गया। जब पचकान लेके आई थी तो आई वाज प्रिटी ग्रम्पी, क्या पचकान दिया कि पचकान ही नहीं समझ में आता। सच्चित वनस्पति का त्याग, बोले पता ही नहीं है सच्चित का अचित कब होता है, ये ही नहीं पता तो खाऊंगी क्या। उन्होंने जानबूझ के ये पचकान दिया कि पचकान से तुम एटलीस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्स काइंड ऑफ अ थिंग कि तुम इन्वेस्टिगेशन तो करोगी कि अचित क्या चीजें होती हैं, राइट। सो दिस इज हाउ आई केम टू नो। सो ऐसा चंचल जी जो आप बोल रहे हो ना कि सबका अलग अलग होता है, यस वनस्पति काय में सब कुछ अलग अलग होता है। ये सचित कब है अचित कब है। जीव तत्व जब हम चालू करते हैं ना तो आई लुक एट पीपल, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड आई गो वेरी मच इन डिटेल, जितना हम डिटेल में जा सकते हैं। बट पीपल आर गेटिंग बोर्ड, वी गो सो फास्ट, हम सचित अचित की डिटेलिंग भी नहीं करते हैं कई बार, राइट। सो जितनी ज्यादा डिटेलिंग करोगे ना आपको लाइफ में उतना मजा आएगा खाना बनाने में और ये सब में। आपको दिखाई देगा कि भगवान ने क्या बोला है, भगवान इस इशू पे क्या बोला है, भगवान ने इस एप्पल को देख के क्या बोला है, भगवान ने इस रोटी को देख के क्या बोला है। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। One more thing I just want to discuss with you कि I used to take cooking classes before when I was in Jodhpur. Then one day Marasa came and said कि what you are doing this, नहीं करना चाहिए तुमको। तो वो मेरी once a week होती थी क्लास। तो बोले कि इसमें तुम जो सिखाते हो फिर ये लड़कियां जितना भी करेगी सब जाके वनस्पति का जो करेगी तो उस सब का पाप आपको लगेगा फिर। तो देन आई स्टॉप दैट क्लासेस। तो पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो हुआ था ऐसा कि नहीं चलो जाने दो, नहीं करते हैं ऐसे। पर तो भी इतना क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि क्या सचमुच उसमें मुझे पाप लग रहा है। मतलब थोड़ा सा वैसे ये हो रहा था कि कंफ्यूजन हो रहा था। तो किस तरह से वो पाप लगता है। चंचल जी आपको एक चीज बताती हूँ, हर चीज का ना साधु का और श्रावक का आंसर अलग अलग होगा। आप कोई भी सवाल एक साधु को पूछोगे, राइट, और एक श्रावक को पूछोगे ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आपको एक रीजन बोलती हूँ, साधु जो है, राइट, वो अधर्म की ना परूपना कर सकते हैं ना अधर्म को हाँ भी नहीं बोल सकते, ओके यू कैन डू, वो नहीं कर सकते। आपको साधु ने आपको देखा, अरे चंचल जी जैसी श्राविका जो 4 समायक 5 समायक करती है, राइट, वो हफ्ते के अंदर एक क्लास लेके दो समायक और कर सकती है, पर उस दिन वो 2 समायक ही करती है क्योंकि उनको क्लास लेनी होती है। अरे क्या संसार में पड़ी हुई हो, बंद करो ये कुकिंग क्लासेस, उससे अच्छा 100% धर्म ध्यान में जाओ। पर मैं आपसे पूछ तो वो ये मारासा का जो कहना था गलत नहीं था, क्योंकि मारासा सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, वो है मोक्ष मार्ग। मारासा कैन नॉट थिंक बियॉन्ड मोक्ष मार्ग। आई एम टेलिंग यू ना, दे डू 100% मोक्ष मार्ग। मतलब दे कैन नॉट इवन से ओके टू एनीथिंग अदर देन मोक्ष मार्ग। आर यू थिंक सो उनके एंगल से उन्होंने जो बोला वो गलत नहीं था, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, आपने जो बोला वो गलत नहीं है। पर लेट मी टेल यू माय मेरा आंसर। यदि आप मुझसे पूछते उस वक्त कि मारासा ऐसे बोल के गए हैं मैं क्या करूं, तो मैं आपको एक और सवाल पूछती कि आप किस लिए करते थे वो क्लास। क्या आपको पैसे की जरूरत थी? पैसे की जरूरत का मतलब ये होता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना कई लोगों को घर में, डिड यू नीड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है प्लीज करो, क्योंकि हर आदमी को आजीविका चलाना होता है। आपके हस्बैंड्स भी पैसे कमाते हैं, कोई कर्म बंध के बिना पैसा नहीं कमा रहे हैं। जीव हिंसा हो रही है, वो भी फोन करते हैं, वो भी आना जाना करते हैं, वो भी बहुत चीजें की हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत 18 पाप स्थानक को यूज करके वो पैसा घर में आ रहा है, ये समझिए। तो आप भी यदि कुकिंग क्लासेस कर रही हो पैसा कमाने के लिए, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, आपको मैं मना नहीं करूंगी। आर यू क्लियर? वो आजीविका का साधन है, ओके। तो आप पैसे चाहिए तो भी आप कर सकते हो। सेकेंड बात है, यदि अब आपका पैशन है, उससे आपको बेटर फील होता है, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ चेंज इन योर रूटीन, प्लीज डू, प्लीज डू। क्यों कम करते हो? मुझे हमेशा लगता है हर औरत को एक पैशन जरूर होना चाहिए। पैशन जरूर होना चाहिए, मतलब एवरीबडी शुड हैव वन हॉबी।
उसके बिना ना पर्सन डू फील समटाइम अपसेट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो आई टोटली बिलीव कि आपका यदि वो पैशन था तो आपको रोकना नहीं चाहिए था, राइट? आई ऑलवेज फील दैट। उसमें यदि आप एलिमेंट डाल दो, क्योंकि मैं आपको मेरी छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है खाना बनाने का, मैं सिर्फ इसीलिए खाना बनाती हूँ कि भैया घर में मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो लोग खाएंगे क्या, ठीक है? सो मेरा खाने का नॉलेज इतना ही है। पर जब मैं जैनिज्म करने लगी ना, तो कई बार मेरे को लगता था कि यार मुझे प्याज के बिना तो खाना बनाना आता ही नहीं, क्योंकि हमारे घर प्याज आलू बहुत यूज होता है, बहुत नहीं यूज होता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे प्याज के बिना टमाटर के बिना खाना बना, मतलब ग्रेवी कैसे बनाऊं, आई रियली डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट। क्योंकि हमने जब सीखा ना, तो हमको जो सिखाया गया वो बेसिक, मतलब एलिमेंट्री लेवल। मेरे को तो दिमाग चलाना भी नहीं आता। लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको नमक हल्दी का समझ में आ जाता है कि यार इसमें नारियल डाला हुआ है, इसमें ये डाला हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, राइट? मैं पर्यूषण के दिनों में मैं कितनी बार सोचती हूँ कि अगली बार पर्यूषण के पहले आई विल गो टू अ जैन आंटी एंड आई विल से, आंटी प्लीज मुझे बिना टमाटर, बिना इस चीज के कुछ खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि मैं जब पर्यूषण करती हूँ तो मैं टमाटर और हरी मिर्ची खुली रखती हूँ, दो चीजें, राइट? क्योंकि आई डोंट नो, हरी मिर्ची को मान लो रेड मिर्ची भी डाल दो, पर टमाटर को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? तो तीन चीजें मेरा, हरी मिर्ची, टमाटर और नींबू भी कम करो, तो ये तीन चीजें मेरी फिर भी चालू होती है पर्यूषण के दिनों में भी, राइट? क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू कुक विदाउट टमाटर, आई मीन आई हैव नो आइडिया। और मैं हर बार सोचती हूँ काश मैं किसी जैन आंटी के पास गई होती, जिनको इतना अच्छा खाना बनाना आता, उनको बोलती आंटी मैं आपके पास एक हफ्ता रहती हूँ, प्लीज मुझे ना कुछ खाना बनाना सिखा दो, जिसमें साधारण वनस्पति से ज्यादा प्रत्येक वनस्पति से मैं खाना बना रही हूँ, राइट? मतलब जीवों को कम बना रही हूँ, लेकिन वो टेस्टी भी हो। क्योंकि यदि मैं टेस्टी खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे बाहर जाके खाना खाएंगे। उससे अच्छा तो मैं बोलती हूँ बच्चों बाहर मत जाओ, मैं घर में ही तुमको प्याज आलू का खाना बना के दे देती हूँ, राइट? आई टेल दिस टू माई चिल्ड्रन। तो मैं बच्चों को प्याज आलू सब कुछ का बना के दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, साधारण वनस्पति का। सो आई एम टेलिंग यू, आप अपना जो चंचल जी जो खाना बनाना था ना, उसको जैनिज्म एंगल दे के भी आप बना सकते थे। नहीं, मैं ऐसे लोगों को सिखाती कि लोग प्रत्येक वनस्पति का खाते, राइट? मैं मैक्सिकन खाना, मैं थाई खाना, मैं ये खाना भी बनाना सिखा देती, पर बिना प्याज और ये सब के। आई मीन सी, उसमें भी आप जीव दया, और आपका एटीट्यूड क्या है कि सामने वाला बाहर खाना भी नहीं खाने जा रहा है, वो घर में भी खाना बनाना सीख लिया, लेकिन उसमें जीव दया है क्योंकि साधारण वनस्पति नहीं हुई। तो आप जो भी कर रहे हो ना, उसको जैन तरीके से देखना चालू कर दो, और आप अपना खाना सिखाना चालू रख सकते थे। और आपके क्या उत्कृष्ट भाव होते, नहीं यार जो भी खाना बनाए ना, वो मैक्सिमम प्रत्येक वनस्पति से पेट भरा है सबका, राइट? ये भावों से मान लीजिए चंचल जी आप खाना बनाती तो क्या होता आज आपका? क्या उत्कृष्ट भावों में होते। आपने जिन जिन को सिखाया होता वो भी प्याज लहसुन तो यूज ही नहीं करना चाहिए, राइट? लहसुन से तो टेस्ट बड्स भी इतने बढ़ जाते हैं। तो आप बेसिक एलिमेंट साधारण वनस्पति को लेकर इतना खाना बना पाती। बताइए आपकी लाइफ डिफरेंट होती कि नहीं होती, है ना? चंचल जी आप समझ रहे हैं? हाँ, सो चंचल जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मराठा गलत नहीं है, या राइट? चंचल जी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I got the point. I got बट the श्रावक का आंसर अलग है। आपका वैसे भी खाना बनाना बंद नहीं हुआ है, आप अभी भी घर के लिए तो खाना बनाते हो। एंड आई एम श्योर आपके घर में कोई बच्चा आ जाता है तो आप उसको बोलते हो चल बच्चे मैं तेरे को बड़ा अच्छा खाना बना के सिखाऊं, क्योंकि आपको शौक है, आप अभी भी अच्छा खाना बना के उसको देते हो। और कोई पूछता आंटी इतना अच्छा खाना बनाया, आंटी कैसे बनाया, तो आप उसको मेथोडोलॉजी भी बताते हो, राइट? पूरी बताते भी होगे, तो उसको प्यार से भी बना के देते होगे, राइट? इतना सब कुछ करते हो, बस आपको एटीट्यूड, सम्यक दर्शन, मतलब एटीट्यूड चेंज करते ना कि यार वो खाना बनाने में मुख्य मार्ग डालना होता आपको। You don't have to change your lifestyle. You don't have to change your activities. You just have to change your देखने का तरीका। देखने का तरीका यदि सम्यक कर लो, उसको उसमें मोक्ष मार्ग डाल दो देखने के तरीकों को, आपका पूरी एक्टिविटी सम्यक हो जाएगी। चंचल जी Samyak. समझ गए? Yeah, thank you. मैं कितनी बार लोगों को बोलती हूँ यार अपनी एक्टिविटीज चेंज मत करो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करो, कपड़े मतलब इफ यू आर रनिंग अ बुटीक, इफ यू आर मेकिंग ज्वेलरी, व्हाटएवर जॉब यू आर डूइंग, कंटिन्यू डूइंग दैट। आगम में ऐसे लोग भी हैं जो लोग वॉरियर थे, मतलब योद्धा थे। योद्धा मतलब युद्ध में सेनापति है एक आदमी, सम्यक दृष्टि है। नाग नथुआ का एग्जाम्पल आता है,
वो युद्ध कर रहा है। युद्ध मतलब लिटरली बो एंड एरो से सामने वाले आदमी को मार रहा है, और उसमें सम्यक दर्शन है। विल कम टू दैट स्टोरी एट सम पॉइंट, वी विल डिस्कस दैट। सोचो यदि वो आदमी युद्ध भी कर सकता है, सामने बो एंड एरो लेके सामने वाले आदमी को मार भी डाल सकता है, राइट, और फिर भी उसमें सम्यक दर्शन टिक सकता है, तो क्या चंचल जी आप क्या खाना बनाना सिखा रही हो, क्या उसमें सम्यक दर्शन टिका के नहीं रख सकती थी? चंचल जी रख सकती थी ना। सम्यक दर्शन सिर्फ देखने का सही तरीका है, एक्टिविटी को चेंज नहीं करना है, आप दिखते वैसे ही हो। What I used to be 20 years ago before I started Jainism, I do the same things. उसमें देखने का तरीका मोक्ष मार्ग का एंगल डाल दो बस। इसमें भगवान के एंगल से कैसे दिखाई देता है, मोक्ष मार्ग कैसा है, उसमें जीवों को बचाना है, राइट, अजीब को अजीब समझना है, हाँ, सुदेव सुगुरु सुधर्म को अलग, सबको अलग अलग करना था, राइट। क्या पता चंचल जी जो जिन बच्चों को, हाँ फ्रैंकली स्पीकिंग, इतने सालों से धर्म करते हुए भी कई थोकड़े भी सीखे, आगम भी पढ़े, सब किया, पर मोक्ष मार्ग की भावना तो आपके कहने से ही आई है। पर चंचल जी मैं आपको और बात बताती हूँ, आप उन जिन बच्चों को खाना बनाना सिखाओगे ना, दे विल बी वेरी वेरी थैंकफुल, मतलब वो आपको बहुत प्यार भी करेंगे बच्चे। वो बोलेंगे चंचल आंटी आपने ये सिखाया, अभी और भी सिखाओ, आपको कुछ भी करेंगे। आप उनको जो भी बोलोगे ना वो करेंगे। तो उनके साथ साथ आप खाना बनाने के साथ साथ उनको यतना भी सिखा दोगे ना, तो वो डेफिनेटली सीखेंगे। वो क्या बोलेंगी, अच्छा आंटी गैस ऐसे यूज करते हैं, अच्छा आंटी पानी इतना कम यूज करते हैं, नहीं बेटा विसल डिम पे कर दो, विसल मत बजने दो, बेटा गीले पतीले को तवे पे मत रखो। आप जितना भी यतना सिखाते ना, वो यतना भी सीख लेते। आप उन बच्चों को यतना भी सिखा देते, और आप उन बच्चों को ये भी सिखा सकते थे कि बेटा तुम किचन में हो ना, तो ये खाना मारासा के पात्रे में जा सकता है, तो बेटा बना के ना इसको ऐसे पोजीशन पे रख दो, जिसकी वजह से सुपात्र दान की भावना भी सिखा देते उन बच्चों को। तो मान लीजिए आपने 50 बच्चों को भी सिखाया होता, और 50 बच्चों की जिंदगी के अंदर सुपात्र दान की भावना और यतना भी सिखा देते खाना बनाने के साथ साथ, आप 50 जनों को जैन धर्म से जोड़ सकते थे। क्योंकि खाना बनाने में यत्न करना, खाना बनाने में सुपात्र दान की भाव रखना, राइट, जीव को अजीब और ये सब का डिमार्केशन करना, सब कुछ सिखा के आप उनको जैनी बना सकते थे चंचल जी। और आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, क्योंकि आपको यदि ये पता होता कि आपको एक्टिविटीज चेंज नहीं करनी है, एक्टिविटीज कंटिन्यू लाइक दैट, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ देखने का तरीका चेंज करना है। कुछ भी चीज शट डाउन नहीं करनी है, आपको सिर्फ देखने का तरीका चेंज करना है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे चंचल जी आप जवान थे, आप खाना बनाना सिखा रहे हो, बट बाय द एज यू आर 60, 70, 80 हो जाते हैं ना, तब खाना बनाना छोड़ दो, और वो टाइम में आप मोक्ष मार्ग में 100% लग जाओ, 4 की 8 समाहित करना चालू कर दो, पौषध में चले जाओ, राइट, और मारासा के पास ज्यादा रहने लगो, तो वो निवृत्ति मार्ग में आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। आई वुड हैव सजेस्टेड यू कि आंटी अभी आप 80 इयर्स के हो गए आंटी, अभी तो प्लीज आप खाना बनाना सिखाना छोड़ दो, आपने बहुत लोगों को गाइड कर लिया, अभी आप मोक्ष मार्ग में 100% निकलो। तब आप छोड़ देते तो छोड़ देते, बट यू कुड हैव कंटिन्यूड एट दैट टाइम विद मोक्ष मार्ग यू इन इट। आप दूसरों को मोक्ष मार्ग की प्रभावना कर सकते थे खाने से। हर चीज में कैसे मोक्ष मार्ग घुसे इज अ स्किल विच यू हैव टू थिंक एंड लर्न आंटी, हर चीज में। आप समझ गए हो, हर चीज में। ऐसा नहीं है कि मैं जैन धर्म का ये जूम पे पढ़ा रही हूँ तो जैन धर्म की प्रभावना होती है। जैन धर्म की प्रभावना इज लाइक यू शुड बी अ वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ जैनिज्म। आप चल रहे हो तो जैनिज्म फैलना चाहिए, इस लेवल की कैपेसिटी आपके में आ जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया आप कैसे जैन धर्म के एम्बेसडर बन सकते थे, हाउ यू कुड हैव प्रोपोगेटेड जैनिज्म बाय जस्ट कुकिंग। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल आंटी, राइट। यू शुड बी एन एम्बेसडर ऑफ जैनिज्म। द ओनली वे टू डू इट आंटी, यदि आपको जैनिज्म आता होगा तो ही तो आप प्रोपोगेट करोगे ना आंटी। हाँ, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यत्ना साधारण वनस्पति काय से प्रत्येक वनस्पति काय से कैसे खाना बनता है, आपको आना चाहिए था और आपको वो सिखाना चाहिए था। और यदि जैन बच्चा आए तो और बेटा मैं तुमको ऐसे भी बताती हूँ, ये ऐसा भी बताती हूँ, यू नो, यू कुड हैव मोल्डेड यूथ इनटू दैट। यूथ इन द सेंस बच्चे इज वेरी वंडरफुल टू टीच, एकदम क्लियर एंड कॉन्सेप्ट माइंड होता है। उनको यदि दे दोगे ना, वो जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। और आपने एक बच्चे को सिखाया होता ना, तो आपने 3 पीढ़ियां सिखाई होती, क्योंकि वो बच्चा कहीं भी बड़ा होगा ना, वो जाके पहले खुद करेगा, फिर अपने बच्चों को सिखाएगा और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाएगा।
तो आपने जिस बच्चे को सिखाया होता ना, जैन धर्म डाला होता ना जिसके अंदर, आप 3 पीढ़ियों को आपने बचा लिया होता, जैन धर्म सिखा दिया। सोचो चंचल जी, आप कितना मोक्ष मार्ग आपने छोड़ दिया। अब मिस्ड अपॉर्चुनिटी चंचल जी, आप समझ रहे हो, राइट? हाँ, ओके। कई लोग गाना बजाते हैं, सिंगिंग, लिटरली सिंगिंग, दे सिंग बिकॉज दे हैव अ फैंटास्टिक वॉइस, और मुझसे पूछते हैं कि यार गाना बना, परकशन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, गिटार एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज बैड, इसमें तो जीव हिंसा है, ये है। तो मैंने कहा यार भजन से धर्म की प्रभाव ना करो। तुम यदि लिख सकते हो तो लोग पोइट्री, जैसे पोइट्री नहीं लिखते हैं, तो आप भजन लिखो, इंग्लिश में भजन लिखो, हिंदी में भजन लिखो, राइट? व्हाटएवर कम्स योर माइंड, राइट? भजन से बहुत जैन धर्म की प्रभावना होती है। सो व्हाटएवर योर पैशंस आर ना, डोंट चेंज योर एक्टिविटीज, डू नॉट चेंज योर एक्टिविटीज, उसमें मोक्ष मार्ग डालो। आपको देखने का तरीका चेंज करना है। देखो सम्यक दर्शन में देखने का तरीका है, करने का तरीका नहीं है। आप जो कर रहे थे प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। महाराज साहब आपको बोलेंगे बंद करो, क्यों बोलेंगे बंद करो? क्योंकि वो तो संसार मार्ग को जीरो करने को बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे दीक्षा ले लो। क्या आप दीक्षा ले लोगे चंचल जी? आप नहीं लोगे ना, बट नेचुरल है। हाँ, तो संसार वालों से ये पूछो कि उसके अंदर मोक्ष मार्ग कैसे डालो, ठीक है? ओके, या संगीता जी, यू हैड अ क्वेश्चन? Sangeeta ji, you had a question or no? You are muted. I think I can't hear you. Yeah. Yeah, जैसे Sangeeta आपने ji. सजेस्ट किया हर एक्टिविटी में मोक्ष मार्ग को, Yeah. हर एक्टिविटी में मोक्ष मार्ग को इन्वॉल्व करना, हाँ. ये भावना रखनी, तो Yeah. हर एक एक्टिविटी में हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे सब फॉर एग्जांपल गार्डनिंग में तो कितनी हिंसा सब लोग तो मन करते हैं अपने इसमें, तो बोले गार्डनिंग तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, 15 कर्मादार में भी है। ठीक है, आगे बोलिए। वो गार्डनिंग जैसे एक्टिविटी में मोक्ष मार्ग के भाव कैसे आ सकते हैं, या वो कैसे उसमें ये कर सकते हैं? सी, यदि आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो आई एम श्योर आपके श्रावक के 12 व्रत के अंदर इसका पचकान नहीं उसमें है। कैसे करना? जैसे गार्डनिंग में हाउ, जैसे आपने बताया कि आपने जैसे खाना बनाना उन्होंने सिखाना चालू रखना चाहिए था, उनको इस तरह से सिखा सकते थे, तो कितना ये फैलता। गार्डनिंग जैसे काम में कैसे हम कर सकते हैं वैसा? गार्डनिंग 15 कर्मादान में आता है, उसमें जीव हिंसा बहुत ज्यादा है, ओके, बट आपको करना ही है। लाइक यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, ओके संगीता जी, यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव एंड यू हैव टू, राइट? कई लोगों तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं बिकॉज दे हैव टेकन अप दैट एज अ प्रोफेशन, इन द सेंस वो लोग की कमाई वो है, उनके बच्चों की कमाई ये है। इन दैट केस आप करो, लेकिन उसमें एटीट्यूड चेंज करो। प्रत्येक वनस्पति ज्यादा उगाओ, साधारण वनस्पति मत उगाओ, खाने वाली चीजों पे ज्यादा उगाओ, फूल वाली चीजें मत उगाओ, राइट? ज्यादा काटा पीटी मत करो, राइट? इस तरह से बताओ कि कैसे काटा पीटी कम होने के बावजूद आप उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, मतलब यू कैन सस्टेन द प्लांट विदाउट कटिंग मच ऑफ द एजेस एंड ऑल। ये सब चीजें कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट इवन तो वो कर्मादान में है। सो इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन, मैंने आपको बताया ना, कई लोग के पास ऑप्शन नहीं होता बंद करने का, क्योंकि वो उनकी कमाई है। कमाई मतलब वो नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, या उनकी हॉबी है, उसके बिना दे विल गो इनटू डिप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज दिस गार्डनिंग इज अ वेरी नाइस वे ऑफ वेंटिलेशन, लोगों को बहुत सूदिंग होता है, पीपल डोंट फील लोनलीनेस एंड पीपल डोंट गो इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ गार्डनिंग, राइट? सो उस चीजों में मुझे लगता है कि यदि आप उस एंगल से कर रहे हो तो गलत भी नहीं है कि जानो कि इसमें जीव हिंसा है, तो मान लो कीड़े मकोड़े मिल भी जाते हैं तो उनको छान के अलग अलग बैग में डाल के कहीं छोड़ के आ जाओ, राइट? रादर देन किलिंग देम। पेस्टिसाइड्स मत डालो, पेस्टिसाइड्स डालना भी पड़े तो कैसी वाली डालो जिससे पहले जीवों को छान के एटलीस्ट बेन जीवों को करके जितना बचा सको। बचाना बिकम्स यत्न। संगीता जी, बचाना मीन्स यत्न। तो आप जीवों को बचाते चले जाओ, पेड़ पौधों को ज्यादा काटो मत, उतना ही काटो जितना आपको जरूरत है। उस पर राग द्वेष मत करो। मान लो आप बॉन्साई मत बनाओ, बॉन्साई होते हैं ना छोटे छोटे प्लांट्स, बॉन्साई मत बनाओ, बिकॉज देन यू आर मेकिंग द एज ऑफ अ प्लांट, मतलब साइज ऑल्टरिंग। डोंट चेंज द ऑल्टर द जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब काइंड ऑफ थिंग, डोंट डू ऑल दैट थिंग्स, राइट? बट पेड़ बन जाता है तो उसके बाद ये सब चीजें आप कर सकते हो, उसमें भी भला सोचो, मतलब उसमें भी भलाई मैं बोलती हूँ ना, हर चीज में भला सोचा जा सकता है, हर चीज में।
अनलेस वो इतना पर मैंने आपको बताया ना, ये कर्मादान है, 15 कर्मादान भगवान ने भी बोला प्लीज गेट आउट ऑफ इट, ओके। इसके लिए ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जानिए व न समाये, मतलब जानने योग्य है लेकिन आदरणे योग्य नहीं है, मतलब इट शुड नॉट बी डन बिकॉज इसमें ना बहुत कर्म हिंसा है, जैसे माइनिंग करना, जैसे जंगल में आग लगाना, राइट, ऑल दिस, तालाब को सुखाना, इसके अंदर ना जीव हिंसा बहुत ज्यादा है। तो भगवान सेज डोंट डू इट। सो यस, इट इज वेरी बैड एंड यू शुड रिफ्रेन। कई चीजें तो एकदम डुएबल नहीं है, जैसे दारू की भट्टियां लगाना, नॉनवेज के जैसे मैं बूचड़ खाना लगाऊं, ये सब चीजें तो डेफिनेटली, इसमें तो शावकपना भी नहीं टिकेगा, राइट, क्योंकि इसमें तो आपके मार्गानुसारी के गुण भी नहीं आप में आएंगे, ठीक है। तो और कर्माधान वाला है ना, त्यागने योग्य है, ठीक है। तो त्यागो, पर यदि नहीं त्याग सके, इफ इट इज अ बिजनेस, उसमें मोक्ष मार्ग किसी एंगल पे इस तरह से सोचना चालू करो, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पर जैसे जो निर्दोष तरीके हैं जो कर्माधान में नहीं आते हैं, उनमें तो प्लीज मोक्ष मार्ग आराम से डालिए, ओके। संगीता जी, कैन यू अंडरस्टैंड? आपको एक चीज बताऊं, जो आप सम्यक दृष्टि जीव बनोगे ना, मोक्ष की अभिलाषा जब स्ट्रांग होगी ना, आपकी हर चीज में मोक्ष मार्ग झलकेगा, ऑटोमेटिकली घुसेगा। आप दिन में हर 10 मिनट पे बोलना चालू करो, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। आई डिड दैट फॉर 2 days। हर सेंटेंस में 10 मिनट के बाद आई वुड यूज दिस लाइन, मुझे मोक्ष में जाना है। उस दिन गुस्सा ही नहीं करोगे आप, आपको हर चीज में मोक्ष मार्ग दिखाई देगा, अरे ये ऐसे कर लेती हूँ, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। आर यू क्लियर? हो जाएगा संगीता जी, ठीक है। सो एनीवे, we'll take the 7th one, साधु को साधु समझना, in the next class. And if there are more questions, just write to me on my personal chat so I know which questions you're going to ask in the next class, so I can be well prepared for it. And the rest questions we'll take it up in the next class, okay? I love it if you, आप है ना पहले यदि क्वेश्चन मुझे दे देते हो ना, तो मुझे बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए आंसर देना, बिकॉज आई गेट टाइम टू प्रिपेयर करने से ना आई नो हाउ टू टॉक। कई बार शेयोक्षम नहीं चलता, उपयोग नहीं चलता क्लास के वक्त, बाद में चलता है। सो इफ यू कुड गिव मी द क्वेश्चन बिफोर हैंड, लाइफ बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, अदरवाइज विल टेक इट टुमारो। तो आज आपको ये होमवर्क में इतना करिएगा कि जितने भी जीव हैं, क्योंकि आज हमने जीव तत्व, जीव और अजीव के अंदर वेरिएशन सीखा है, दोनों जैसे हैं उनको वैसे देखना। जितने भी एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय जीव तक है, उनमें सेंसिटिविटी पैदा करो कि ये जीव है, स्पेशली एक इंद्रिय जीव, और इनमें थोड़ी सी देखने की कैपेसिटी डालो कि ये जीव है, मैं इनको कैसे बचाऊं। इतना कर लेते हो, यू विल हैव डन अ गुड जॉब आउट ऑफ योर लाइफ, ओके। प्लीज डू दिस होमवर्क, okay? I hope you will do that according to your capacity. Come back with the results. आप मुझे रिजल्ट्स भी बताइएगा कि इतना मजा आया कि नहीं मजा आया। आपको बहुत मजा आएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। जीवों को देखना और उनको बचाने में जो मजा है ना, और किसी चीज में मजा नहीं आएगा आपको, ओके। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।